स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ये क्या है? फेसबुक, ओके, यूट्यूब, काफी है उसका आवाज। दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 17, 17वें एपिसोड पे। प्रोग्राम का नाम है पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। बेहद खुशी है कि इस प्रोग्राम के चलते अभी तक 16 एपिसोड कवर कर चुके हैं। आज का 17वां एपिसोड तक बहुत बहुत अद्भुत रिस्पांस, अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही है। देश और विदेश सभी जगह से लोग जो हैं अपनी अपनी फीडबैक हमें दे रहे हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर की कलीसिया, मसीह की देह मजबूत हो रही है। खरी शिक्षाओं में जिस मुहिम को 2 साल पहले, जिसका नाम है मसीह मंथन बैठक, जिसके ऊपर एक ही चीज पे फोकस किया गया था, और वह है सही शिक्षा, खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन। उसी के ऊपर हमने फोकस किया था, और मैं समझता हूं कि अब तक बहुत बहुत प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, और साथ ही साथ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग जो जूम पे हुआ था, ऐसे करते अभी तक लाखों लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। और इसका सारा महिमा, सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही नाम, और वो नाम है यीशु को जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना के साथ हम जो हैं आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी अद्भुत महान उपस्थिति जो आपने मुझे, हम सबको दे रखी है उस दिन से, जिस दिन से आपने अपना जीवन आपको दिया। प्रभु, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है कि जिस किसी भी जगह से, देश विदेश, गांव, नगर, कस्बे, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, जहां कहीं से भी लोग देख रहे हैं, और जो लोग कॉल करते हैं, जिनका नंबर लगता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी को बुद्धि ज्ञान से भरिए। साथ ही साथ जितने आपके पक्ष के लोग हैं, सही शिक्षा के साथ हैं, परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति हो, वे मजबूत हो। साथ ही साथ जो खरी शिक्षा के शत्रु हैं, बातों को नहीं समझते, और ऐसे लोग हैं जो यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय में आपको छोड़कर चले गए, ऐसे लोग गैर समझ, बातों को नहीं समझते, उनको बुद्धि दीजिए ताकि वे भी सत्य को जाने और आपके पास आ सके। प्रभु जी, लूसीफर की सारी युक्तियां, सारी गड़बड़ियां, कंफ्यूजन करने वाली बातें यीशु के नाम में रद्द करते हैं, और कहते हैं कि परमेश्वर आप कब्जा लीजिए। मुझे और हमारी टीम को, एक एक चीज को, सभी टेक्निकल इक्विपमेंट्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। लाइट, वाईफाई, एक एक चीज, यहां तक कि मौसम पर भी आपका नियंत्रण हो। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, आप जितने भी अभी देख रहे हैं, मुझे बताते जाएंगे 200 के आसपास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 बज चुके हैं, 8:02 मेरे हिसाब से, इस प्रोग्राम में जिसको कहते हैं पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। एपिसोड नंबर 17 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जिस किसी भी कंट्री से, देश विदेश से देख रहे हैं, यीशु के नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ कुछ बातें आपको ध्यान रखने हैं सवालों को पूछने से पहले, या प्रश्नों को पूछने से पहले। नंबर 1, प्रश्न को स्पष्ट करना है, सटीक पूछना है। मेरे को कोई भी एक फोन दो, कोई भी एक फोन दो। देखिए, ऐसा सोचिए ये आपका फोन है, ठीक है? जब आप बात करते हैं ना, आपको यहां पे लाना है। अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो हेडफोन का जो माइक होता है, जहां से आवाज जाती है, उसको नजदीक लाना है। आप यहां पे रख के बात करोगे, ऐसे रख के बात करोगे ना, तो मुझ तक आवाज शायद नहीं पहुंच पाएगी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है फोन का, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो बेस्ट है ऐसे नजदीक रखिए और बात करिएगा। और या ले लीजिए, या आपके पास में अगर लंबा प्रश्न है तो लिख के रखिए। आप जब कॉल करते हैं लिख के रखिए। दूसरा, यानी कि बीच वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप जब कॉल करते हैं ना, इसी प्रोग्राम की आवाज हमको सुनाई दे रही होती है आपके पीछे बैकग्राउंड से। उसको बंद करके कॉल करना है, उसको ऑन करके कॉल करके फिर नहीं बंद करना है। आपको पहले बंद करना है फिर कॉल करना है, नहीं तो हमारी जो टीम है वो आपका फोन सीधा डिस्कनेक्ट कर देगी। और अभी तक मैंने नहीं कहा कि उनको ब्लॉक में डालो या ब्लॉक लिस्ट में डालो, ये नहीं किया अभी तक। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका नंबर भी कट के साथ साथ ब्लॉक में चल जाएगा। तो इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। पॉइंट नंबर 3, प्रश्न पूछने के बाद आपको शांत हो जाना है, ठीक है ना। अब जो स्लाइड दिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स, ये क्या है? आपके संतुष्टि अनुसार जवाब नहीं मिलेगा। जिस प्रश्न को आप करते हैं पहले से आपके दिमाग में उसका आंसर आपने रखा होगा तो उसको कहते हैं कंफर्ट बॉक्स। आपका पहले से आपने एक बॉक्स बना के रखा है, आप उसको अगर रखोगे पहले से कि डैनियल राज को पूछा हूं तो ऐसा ही जवाब आना चाहिए, उसको कहते हैं बॉक्स। ये नहीं करना। आपका जो दिमाग है, जो पहले से सोच के रखा है, वो ऐसा हो सकता है कि इससे मैच ना करे। दूसरा, मैं जो जवाब दे रहा हूं, मेरा जो तरीका है, मैं जो इंटरप्रेट करता हूं स्क्रिप्चर को, हिस्ट्री को, ट्रांसलेशन को, हो सकता है कि आपने कभी नहीं सुना होगा और वो आपको अभी शायद नहीं समझ में आए, बाद में समझ में आएगा। लेकिन आप अगर आप बॉक्स को बाहर रखोगे तो आप क्या करोगे, सुन तो लोगे लेकिन किसी फाइनल नतीजे पे नहीं आओगे। बाद में जिस दिन समझ आएगा तो खुद ही समझ जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नंबर आपको दिए हैं हमने, लोकल नंबर हैं, आप देख सकते हैं लास्ट में 777 है। और जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं व्हाट्सएप से करिए या डायरेक्ट करिए, ये आपका, अच्छा सिर्फ व्हाट्सएप है, माफी चाहते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है ये अवेलेबल अभी। आप क्या कर सकते हैं, ये जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं उनको ही अलाउड है। जैसे कि कुछ लोग जब लोकल कॉल ट्राई करते हैं, बिजी आता है तो दूसरे पे चले जाते हैं, ये नहीं करना है। अगर हमको पता चला कि आपने लोकल इंडियन भारतीय होकर इंटरनेशनल कॉल का, व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया है तो आपका नंबर कट भी कर देंगे, ब्लॉक में भी डाल देंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड के साथ आज का पहला कॉल, एपिसोड नंबर 17 का पहला कॉल मैं लेना चाहूंगा। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी, जय मसीह। मैं बंटी मसीह बोल रहा हूँ जी। वही शक्कर जी, यस सर। मेरा सवाल है, मैंने पिछले समय में फोन किया था तो अपने प्रेरित का जो मतलब कि आज लगा सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में पूछा था मैंने जी। तो वो जवाब मेरे को मिल गया था कि नहीं लगा सकते। तो जी मैं ये पूछना चाहता हूँ मतलब कि अपने प्रेरित की सेवकाई क्या होती है जी? क्या क्या प्रेरित की सेवकाई क्या होती है? मतलब प्रेरित होते हैं ना, जी 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 जी, उनकी सेवकाई क्या है? ओके ओके ओके, गुड गुड। और क्या आज के समय में वो मतलब कि है कि अपनी तरफ से प्रेरित लगा के मतलब कि वो? जी, मैं समझता हूं कि आपने इसके बारे में पूछ लिया था और इसको हम जवाब भी दे चुके हैं सर। हाँ नहीं, आपने जवाब दिया था कि हम मतलब कि प्रेरित लगा नहीं सकते जी। हाँ जी। तो अभी मतलब आपका प्रश्न के बारे में जानना चाहता हूँ, प्रेरिताई की जो सेवकाई है वो क्या होती है? ओके ओके, ठीक है। तो बंटी जी का प्रश्न यह है कि प्रेरिताई की सेविकाएं क्या होती है। प्रेरित वो होता है जो शहर शहर, नगर नगर कलीसियाओं की स्थापना करता है। 5-fold मिनिस्ट्री उनके टच में रहती है। ये है प्रेरित। तो भविष्यवक्ता को छू सकता है, सुसमाचार को तैयार कर सकता है, टच में रहता है, सुसमाचार के टच में रहता है, शिक्षक के टच में रहता है। तो ये सारी उंगलियां उसके कांटेक्ट में रहती है। प्रेरित जो फाउंडर है, जो चीज़ों को, कलीसियाओं को, मसीह की देह को प्लांट करता है, चर्चेस को प्लांट करता है। और आपको याद होगा कि पौलुस ने तीतुस को कहा था, तीतुस का पहला अध्याय वचन 5 में, जो कि जरूरत नहीं है अभी, उसने कहा था कि जगह जगह प्राचीनों को नियुक्त कर। तो ये एक प्रेरित होता है जो ऐसा नियुक्त करता है। प्रेरित क्या करता है, साथ ही साथ डॉक्ट्रिन को खरी शिक्षा के साथ तैयार करता है, कलीसियाओं को देता है। अभी जैसे कि बंटी साहब, राइट आपका नाम? हाँ जी जी। जैसे अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे, ओके, मैं खैर प्रेरित नहीं लगाता हूं, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं वो प्रेरित का काम है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबके टच में हूं। मैं प्रॉफिट की बातों को करता हूं, मैं सुसमाचार की बात करता हूं, पास्टर की बात करता हूं, टीचरों की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ
मसीह मंथन और मेरी मिनिस्ट्री खुद की ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएमटी, मैं क्या करता हूं, चर्च प्लांटिंग करता हूं। साथ ही साथ ग्रेट कमीशन इक्विपिंग कॉन्फ्रेंसेस, जिसको मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के पहले तक, क्योंकि 2 साल से मैं ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी जगह पे लॉकडाउन चल गया है, तो मैं इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहा हूं। लेकिन 2 साल पहले यानी कि 2000 तक मैं कम से कम मैं अगर गलत नहीं हूं 1000 कॉन्फ्रेंसेस मैं कर चुका हूं, और 1000 कॉन्फ्रेंसेस में 30 to 35,000 पास्टर्स और लीडर को इक्विप कर चुका हूं ग्रेट कमीशन मान आज्ञा के प्रति। तो मैं कर रहा हूं प्रेरिताई की काम, लेकिन मैं प्रेरित नहीं लगाता, अपोस्तल नहीं लगाता। तो अपोस्तल का काम है, जो बंटी जी ने पूछा है, चर्च प्लान करना, 5-fold मिनिस्ट्री को इक्विप करना, मसीह की देह को आगे लेके जाना, उनको डॉक्ट्रिनल टीचिंग सिद्धांत के आधार पर उनको तैयार करना। जी बंटी जी। हाँ बिल्कुल पासी, कल मैंने ये मतलब कि पासी मैं आपके मैसेज जो लिखकर डालता हूँ जी, तो मैंने कल किसी कोई प्रेयर वर्ल्ड ग्रुप है उसमें डाला था, तो किसी का पास्टर का मतलब कि वो कह रहा है कि मैं अपोस्टल थॉमस बोल रहा हूँ जी। तो उन्होंने इस विषय के बारे में उन्होंने मुझसे बात करी, तो मैंने जो मतलब कि सीखा जी, आपने जो सिखाया था उसी के मुताबिक मैंने उनको बताया, और वो उस बात से मतलब कि सहमत हो गया जी, कह रहा बिल्कुल ठीक है जी। पासी एक और पूछना था जी, जैसे मतलब कि जो डिवोर्स है जी, मतलब कि जो अपने बाइबल में लिखा हुआ कि कंडीशन क्या है डिवोर्स की, जी। हाँ तो पासी मतलब कि कई ऐसे मतलब कि समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे मान लो पति पत्नी के बीच में, तो मतलब वह विचार को छोड़ बाइबल तो ये बताती है, लेकिन उसमें मतलब कि क्या किया जा सकता है फिर, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि मैंने पास्टर भी देखे हैं और पास्टर के लड़कों को भी देखा है, उनके भी मतलब कि डिवोर्स हुए हैं और उनकी दोबारा शादी हुई है, ये सब कुछ चल रहा है जी, तो मतलब कि इस बात को हम कैसे ले सकते हैं, मतलब क्योंकि कई बार पति पत्नी का रहना मतलब कि आपस में बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बाइबल तो ये बताती है कि विचार को छोड़ डिवोर्स नहीं देना। जी। देखिए, तो इसके बारे में बिल्कुल 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 बंटी जी का दूसरा सवाल है, जो तलाक होता है, डिवोर्स, ये कहाँ तक और कितनी ज़्यादा इस पे छूट है, एक्सेप्ट दैट वन कंडीशन, अडल्ट्री, व्यभिचार के सिवा कोई दूसरा शादी, पति हो या पत्नी हो, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि जितने अभी व्यूवर्स हैं, कितने हैं, ओके, यूट्यूब फेसबुक मिला के, वंडरफुल, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि बिल्कुल 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय आपको 1 से लेकर आखिर तक पढ़ना है। वहां पे कंडीशंस पौलुस कहता है या देता है, अगर शादी नहीं हुई है तो मेरी तरह रहो, लेकिन वो कहता है कि हर एक को विशेष दान मिला है, जैसा प्रभु चलाता है वैसे आप चल सकते हैं। शादी करते तो गलत नहीं है, नहीं करते तो भी गलत नहीं है। बाप बेटी की शादी कर रहा था तो भी गलत नहीं, नहीं कर रहा था तो भी गलत नहीं है। अगर कोई शादीशुदा है, अगर पत्नी छोड़कर अलग होता है तो कहता है कि जाके उससे मेल मिलाप कर लो, सुलह कर लो। अगर नहीं करना चाहता तो बिना शादी किए रहे, ये कंडीशन है। फिर वो भी ये भी कहता है कि व्यभिचार के, इवन यीशु की भी शिक्षाओं में ये बातें आई हैं कि व्यभिचार के चलते आप जो हैं उनको तलाक देते हैं, फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। लोकल पास्टर जो वहाँ का है वो कितना आत्मिक है, कितना मैच्योर है, और वो कैसी काउंसलिंग करता है, इसके ऊपर भी बात को ध्यान देना होगा। लेकिन बंटी जी, अगर आप लाइन में बने हुए हैं तो साथ में ये भी याद रखिएगा, अमेरिका जो कि मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन कंट्री है, एक वक्त था कुछ 2-3 डिकेड्स पहले, उनकी कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, वो बाइबल होती थी। अभी तो खैर चेंज हो गई। और वहाँ पे जो क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका, 60% जो केसेस है ना कोर्ट में, वो डिवोर्स के हैं। और ये बात साबित करती है कि वहाँ का टेक्स्ट बुक एक टाइम पे बाइबल था, वहाँ पे कलीसियाएं बहुत हैं, वहाँ की कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है, उनकी करेंसी पे यानी कि डॉलर पे इन गॉड वी ट्रस्ट ये तक लिखा हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि एक फैशन सा बन गया है, तलाक दो दूसरी शादी करो, तलाक दो दूसरी शादी करो। तो मैं समझता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, एक्सेप्ट दैट वन कंडीशन अडल्ट्री, उसके सिवा आजकल बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे तलाक होती है। बट मैं समझता हूं कि लोकल पास्टर ने डिसीजन लेना है कि वो किस बेस पे तलाक करता है, और लड़का लड़की
अभी आप क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं बोल देता हूं, लड़का लड़की जब शादी के लिए आते हैं तो माता पिता को भी ध्यान देना है, जो क्रिश्चियन पेरेंट्स है, मतलब जो क्राइस्ट फॉलोवर पेरेंट्स है, उनको भी ध्यान देना है कि लड़के की उम्र अच्छे से होने दो, मैच्योर होने दो, लड़की की उम्र अच्छे से होने दो, मैच्योर होने दो। लड़का लड़की खुद ही बच्चे टाइप है, मैच्योरिटी में नहीं बड़े हैं, तेल आटा का उनको भाव समझ में नहीं आता है, घर गृहस्थी उनको समझ में नहीं आती है। एक फैशन सा चला है, दोस्त ने शादी किया तो मैं भी कर लूंगा, सहेली ने शादी की तो मैं भी कर लूंगा, ये नहीं होता है। तो पेरेंट्स का काम है कैसे करना है, चर्च के पास्टर का काम है कैसे करना है। अगर वक्त रहते सही चीज पे सही टाइम पे सब कुछ करें, परमेश्वर की अगुवाई में करें, तो डिवोर्स होने के कम चांसेस है, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अनमैच्योरिटी में 20-18 साल का लड़का लड़की शादी कर रहे, फिर झगड़ा तू मैं डिवोर्स कर लेते। तो मैं समझता हूं कि वो नौबत ही ना आए कि आप डिवोर्स तक चले जाएं, तो मैच्योर हो जाएं फिर शादी करें। एक छोटा सा बात अभी बीच में मेरे को किसी ने कहा था कि पास्टर डैनियल, लड़की विश्वासी है लेकिन माता पिता उसकी शादी अविश्वासी से करना चाहते हैं, और जिसने मुझे कॉल करके पूछा वो विश्वासी है। तो मैंने उसको कहा कि लड़का हो या लड़की हो, हम शादी करने के लिए पैदा नहीं होते, हम शादी करने के लिए बड़े नहीं होते, हम शादी करने के लिए मसीह में नहीं आते। हर व्यक्ति का फोकस एक ही है कि प्रभु को सत्य को जाना है। अब प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु के लिए मैं कैसे जी सकता हूं। यही तो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 7 में, वो कहता है कि जो शादीशुदा है वो संसार की चिंता में रहता है, जो शादीशुदा नहीं है वो प्रभु की चिंता में रहता है। तो ये फर्क है। तो साथ ही साथ मैं ये कह दूं, मैंने उनको भी कहा है कि आपका जीवन, शादी एक बहुत बड़ा चुनाव है, इसको जल्दबाजी में नहीं लेना है। माता पिता क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहता है, चर्च क्या कहता है, ये सेकेंडरी है, लेकिन आपको लेकर प्रभु क्या कहता है ये प्रायोरिटी है, ये प्राइमरी है, ये प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूं कि उस एक वजह को छोड़ बाकी किसी वजह पे तलाक नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अनमैच्योरिटी के कारण होता है। जी बंटी जी। तो वो मतलब कि फिर अगर मतलब वो तो फिर अपने पाप हो जाएगा, अगर मतलब कि बंदे ने मतलब के सोचा विचारा नहीं है, और फिर मतलब कि ऐसा अगर समस्या होती है और फिर मतलब के तलाक हो जाते हैं। क्योंकि कई यहाँ पे पास्टर लोग भी हैं जिन्हों के मतलब के एक नहीं दो बार मतलब के तलाक हो गए। जी मैं वही कह रहा हूँ ना सर, तो मैच्योरिटी की कमी है ना। अच्छा पासी, एक और मैंने पूछना था, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है जी। तो पासी, मैं यहाँ पे रहता हूँ बठिंडा में जी। तो पासी मतलब कि आपसे मतलब कि मुलाकात होने से पहले, मतलब कि आपको सुनने से पहले जी, हमारी एक मतलब कि जो मसीह एकता जो मतलब मीटिंग वगैरह हमारी होती थी जी, तो हमारे यहाँ पे ना मतलब कि कुछ पास्टर जो अगवे हैं, मतलब कि आप जानते हैं, मैंने आपकी वीडियो देखा, आप उनसे मिले नहीं है, मीटिंग भी करके गए हैं जी। तो उनमें से मतलब कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कि ना पीछे से मतलब कि जैसे अपने जाति के लिए मतलब कि उन्होंने सीधा मतलब कि आप तो कहते हैं कि मतलब कि मसीह में आकर कोई धर्म बदलता नहीं है, कोई जाति बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब कि हमें ऐसा बोल के ना मतलब कि मैंने मतलब कि क्रिश्चियन मतलब कि उसमें उस अपनी जाति मतलब के कन्वर्ट मतलब के करो हो गया जी। तो मतलब कि अभी मैंने क्रिश्चियन का जाति सर्टिफिकेट बना दिया, तो अब मतलब कि उसको रहने दे, क्या करना चाहिए मुझे। ओके ठीक है बंटी जी। बंटी जी का तीसरा सवाल है, ऐसा भी होता है कुछ लोग मसीह में आते हैं, कानूनी तौर पे लीगली पेपर पर अपने आप को डिक्लेयर करते हैं मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूंगा, पेपर पे सरकार की नज़र में। अगर आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इच्छा से ये करना चाहते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको फोर्सफुली जबरदस्ती कहता है, कोई पास्टर हो, लोकल लोग हो, मसीह लोगों की, देखो अब तो तुम मसीह बन गए हो, आप अपने नाम के आगे है ना मसीह लगाया करो। जैसे पंजाब में मैं देखता हूँ कि हर एक के नाम के लास्ट में मसीह लगता है। कोई कहता है मैं थॉमस मसीह हूँ, कोई कहता है मैं पीटर मसीह हूँ, कोई कहता है मैं मोसेस मसीह हूँ। मसीह 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 मसीह, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये प्रश्न उठता है। आप रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मसीह लगाकर। मसीह का इंग्लिश वर्ड होता है क्राइस्ट, ये आ गया। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अगर मैंने किया है पेपर पे तो क्या करूं,
आप रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर खुद की मर्जी से डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मैं पहला हिंदू था मैं मुस्लिम बन गया, डिक्लेयर कर दिया। मैं मुस्लिम था मैं हिंदू हूं, डिक्लेयर कर दिया। आप पहले हिंदू थे अभी क्रिश्चियन हैं, डिक्लेयर कर दिया। ये आपका चुनाव है, इसके बारे में ना तो कोई गलत है ना तो कोई सही है, लेकिन फोर्सफुली जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। राइट सर? ठीक है, थैंक यू पासी। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं अशोक कुमार मांडवे बोल रहा हूँ। जी बोलिए अशोक जी। मेरे दो प्रश्न है सर। जी। एक प्रश्न है, मैं कैसे जानूं सर कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में क्या संकेत मिल रहे हैं? ओके, तो पहले इसका जवाब दे देते हैं। दूसरा प्रश्न है सर पहला इसका जवाब दे देते हैं। यस सर। जी, तो आपने अभी आपका नाम अशोक बताया और अशोक जी का प्रश्न ये है कि मैं कैसे जानूं कि ये पवित्र आत्मा का संकेत है और पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। आई थिंक आप यही बोलना चाहते हैं सर? यस सर। ठीक है, लाइन पे बने रहें। जितने भी दर्शक हैं, मुझे लगता है कि 1100 के आसपास या 1000 के आसपास भी हैं, आप सभी को भी कहना चाहता हूं, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये काफी लोग पूछते हैं, ये वाला जो अशोक जी ने अभी पूछा है, काफी लोग पूछते हैं मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है, मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, या यही पवित्र आत्मा है जो अभी मुझसे बात किया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोलते भी आ रहा हूं, आपको वेपन, तलवार, बंदूक कब दी जाती है? जब आप युद्ध के मैदान में, आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, घर बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आप अपना क्या कहते हैं लूडो खेल रहे हो, टाइम पास बर्गर खा रहे हो, और आप कहोगे कि पवित्र आत्मा मुझे लीड कर, क्यों करेगा? वो नहीं करेगा सर। पवित्र आत्मा को मकसद के लिए भेजा गया है। मकसद यह है कि आप जब बैटल ग्राउंड में हैं, आप जब मिशन में हैं, मैंने कहा था ना कल भी, अभी मैं उस पर ज्यादा वक्त नहीं डालूंगा, जो मैं कह चुका हूं, लूका 12:12 कब लीड करेगा पवित्र आत्मा? जब आप मिशन में। पतरस को कब लीड होती थी? जब पवित्र आत्मा के मिशन में चलते थे। पौलुस को लीड कब होती थी? जब वो पवित्र आत्मा के कार्य में चलते थे, यीशु के, तब पवित्र आत्मा उनको लीड करता था। अब ऐसे करो, अब ऐसे जाओ, अभी ये करो, अभी वो करो, पौलुस को, बरनबास को मेरी सेविकाई के लिए अलग करो, ऐसी लीडिंग आती थी सर। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो मसीह बन गया, फिर मुझे लीडिंग क्यों नहीं आती, तो पूरी जिंदगी नहीं आएगी। आपको सबसे पहले मिशन में उतरना होगा, आपको सबसे पहले बैटल ग्राउंड में आना होगा। तो इसको कनेक्टेड एक एग्जांपल दे देता हूं। जीपीएस, आप जब गाड़ी में बैठे हो, आपको कोई दूर जाना है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कहीं पे भी जाना है, आप गाड़ी में बैठ के जीपीएस सेट करते हो। तो जीपीएस की जो सिस्टम है, वो अंदर जो एक फीमेल आवाज आती है मैडम की, वो कहते हैं गो स्ट्रेट, टेक राइट, टेक लेफ्ट। ये लीड कब करती है? जब आप गाड़ी में बैठे हो, आप रोड पे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, तभी ये लीड होता है। अच्छा, आप अगर लीड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है और आप मिशन में भी आ गए, अब दूसरा प्रश्न ये कि मैं कैसे पहचानूं कि यही पवित्र आत्मा है? तो कॉमन सेंस बहुत सिंपल है। पवित्र आत्मा इस वचन के दायरे के बाहर बात नहीं करेगा। जो कुछ लिखा है इसी के दायरे में बात करेगा। अगर पवित्र आत्मा कहता है आपको यीशु का प्रचार करना है, तो कनेक्टेड है। आपको परमेश्वर की कलीसियाओं की स्थापना करना है, चेला बनाना है, आपको यहां जाना है, तो ये मिशन का काम है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा, जो कि दूसरा आत्मा जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं प्रचार में, पहला 2 कुरिन्थियों 11:4 में, दूसरी आत्मा यानी कि शैतान की आत्मा, वो भी कह सकती है कि यीशु का प्रचार मत करो, बाइबल पढ़ना बंद कर दो, तो फिर आपको डांटना है, हे शैतान दूर हो जा। तो वचन से कंपेयर होना चाहिए, वचन से मेलजोल होना चाहिए। पवित्र आत्मा वचन के बाहर कोई काम नहीं करता। पहला कुरिन्थियों, जल्दी निकालो, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 33 हमेशा याद रखना अशोक जी। पहला कुरिन्थियों 14 का 33, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 33 हमेशा याद रखना। देखो क्या लिखा है जी। लिखा है, एक काम करते हैं 32 से पढ़ लेते हैं, क्योंकि 32 से क्लियर हो जाएगा। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा खुद के बातों को, यीशु की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, विरोधाभास नहीं करेगा। एक छोटी सी बात और कर देता हूं, पाकिस्तान से, मैं खैर नाम तो नहीं लूंगा, एक बहन का फोन आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा अशोक जी।
जी सर, जी एक सर। बहन का फोन आया पाकिस्तान से, लेकिन वो पाकिस्तान में की वासी है, रहवासी है, लेकिन अभी वो कोई अलग कंट्री में रहती है। वो शायद बहन अभी प्रोग्राम देख भी रही होगी। उन्होंने कहा कि हर रात कोई स्पिरिट आती है, उनको उठाती है और कहती है कि अन्य भाषा में बात करो। तो कौन सी भाषा? जिब्रिश। ऐसी कोई भाषा जिब्रिश का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है, जिसको ये लोग कहते हैं टंग्स। तो जब उसने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा कि सिस्टर ये तो गलत है। तब वो कहती है कि कई सालों से उसको ये स्पिरिट सोने नहीं देती, उसके पास जाती है, चद्दर खींचती है, पैर खींचती है और कहती है कि उठ और 2-2 घंटे अन्य भाषा में बात कर। ये कौन सी स्पिरिट है? ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की आत्मा है, जो बाइबल के बाहर, वचन के बाहर कॉन्ट्रडिक्ट करके ऐसे टॉर्चर करती है। फिर उसने कहा कि पंजाब का कोई बड़ा पास्टर है, खैर नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने कहा, उसकी वीडियो देखती थी, वो कहती है 40 दिन फास्टिंग करना है। उसके चलते ये स्पिरिट उसके अंदर आ गई। तो मैं कहता हूं कि फास्टिंग करना पवित्र आत्मा की लीडिंग में होना चाहिए। किसी को सुन के फास्टिंग करोगे तो फिर आपको कोई दूसरी आत्मा मिल जाएगी और आपकी पूरी की पूरी आत्मिकता खराब हो जाएगी। इसलिए तो अभी पढ़वाया ना, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। जी अशोक जी। यस सर। या और सर मेरा दूसरा प्रश्न था सर, जी, कि मैं कैसे जानूं कि शैतान मेरे जीवन में मतलब पवित्र आत्मा के खिलाफ मुझे क्या संकेत दे रहा है कि मतलब मसीह में मत बढ़े या कुछ मसीह के खिलाफ मतलब उस संकेत को मैं कैसे जानूं सर? ओके ओके, ठीक है, मेरे साथ बने रहे। प्रेरितों की किताब उसका 16 का 16 निकालो। आई होप सो। प्रेरितों की किताब 16 का 16 एक एग्जाम्पल से कनेक्ट कर रहा हूं। अशोक जी लाइन में बने रहें, अगर वही होगा तो अच्छी बात है। ओके, मिल गया। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16, 16 का 16 लिखा है, जब हम प्रार्थना की जगह पे जा रहे थे, कौन? पौलुस, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य, कौन? पौलुस। कौन कह रही है? दुष्ट आत्मा कहती है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। अभी वचन 18। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। वह उसी घड़ी निकल गई। अब इसका मतलब क्या है? ये दुष्ट आत्मा, अशोक जी लाइन पे हैं आप? यस यस सर, यस जी। ये जो दुष्ट आत्मा है, सॉरी, ये जो औरत है, इसके मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा था? सही शब्द क्या था? ये प्रभु का दास है, बिल्कुल सही। ये क्या सुना रहा है? उद्धार की कथा, ये भी सही। लेकिन पौलुस ने उसको पकड़ा कहां पर? मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी स्पिरिट एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करती। जो चीज रिपीट है इसका मतलब है गड़बड़ है। तो इसको क्या लगा, ये औरत को, कि मैं जैसे बाकी लोगों को उल्लू बना रही थी, मैं वैसे पौलुस को भी उल्लू बना दूंगी। लेकिन पौलुस ने परखा कि परमेश्वर बार बार नहीं कहेगा तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, तू मेरा प्रचार कर रहा है, तू सही कर। नो 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 नो। जिस चीज को बाइबल पहले से लिख देती है, तू मेरा पुत्र है, भविष्यवाणी नहीं होगी। तू मेरा चुना हुआ है, प्रोफेसी नहीं होगी। जिसको वचन में लिख दिया है उसको पवित्र आत्मा अलग से प्रोफेसी क्यों करवाएगा? ऐसे बहुत सारे हजारों दर्जन ऐसे अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड एवेंजलिस्ट आजकल पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लॉर्ड स्पोक टू मी, लॉर्ड स्पोक टू मी। अरे, प्रभु की आत्मा ने कहा, प्रभु की आत्मा ने कहा। परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा? तुमको सिर्फ प्रभु का आत्मा यही कहता है आपके घर पे जो है पैसा आ जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप दुबई अमेरिका जाओगे। नो, परमेश्वर का आत्मा अगर सच में लीड कर रहा है तो वो ये कहता है कि पड़ोस में एक आदमी सुसाइड कर रहा है, गॉस्पेल सुनाओ। किस सहाने को आत्महत्या कर रहा है उसको वचन सुना। जो गाड़ी आगे जा रही है वो अभी एक्सीडेंट होगी, उसको बचाओ। ऐसा लीड करता है परमेश्वर का आत्मा। ये नहीं बताता है पैसा पैसा, आशीष आशीष, जी नहीं। तो ऐसे आपको पकड़ना है कि जो चीज लिखा है उसको पवित्र आत्मा वापस से नहीं कहता। तो पौलुस का ये एग्जाम्पल पे आपको मैंने बता दिया कि रिपीट नहीं होता। जी अशोक जी। यस सर, ओके सर, बहुत इससे सर जवाब सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर आपके जवाब पे। जी भैया, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अपना प्रश्न पूछिए।
हेलो सर, अंकल जय मसीह की। जी जय मसीह। अंकल मेरा नाम निशांत डेविड है, मैं मेरठ यूपी से बोल रहा हूँ। जी अंकल मेरा ये सवाल है कि प्रेयर में हमें निक्कर पहन के बैठ सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में प्रेयर हो रही थी अभी, और कुछ लोगों ने मेरे से यूं कहा कि बेटा फुल पैंट पहन के आओ। एक्चुअली मेरे को ना वहाँ इंटरनल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जी जी। ओके, तो आपका मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपका नाम क्या है? निशांत डेविड। निशांत डेविड। ओके निशांत डेविड जी, लाइन में रहे। और कहाँ से है निशांत जी? मेरठ से, यूपी मेरठ से। ओके ओके। तो जितने दर्शक हैं अभी 1500 कितना है, क्या है, 1300 कितना है? ओके 1300 1350 जितने दर्शक हैं, आप भी सुनिएगा। हो सकता है कि ये आपका भी क्वेश्चन हो या आपसे रिलेटेड हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट पैंट पहन के प्रार्थना में बैठा था, तो किसी ने टोक दिया कि फुल पैंट पहन के आओ। कोई जरूरत नहीं है, या रिपीट करता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आप जिस किसी कपड़े में बैठे हो, आप नाइटी पे हो, आप शॉर्ट पे हो, फुल पैंट पे हो, लुंगी पे हो, जैसे भी हो, आप प्रार्थना करो। मैं आपको बताता हूं क्यों, बहुत ध्यान से सुनना। यीशु कहता है जातियों में जाओ और उनको वचन सुनाओ। ठीक है, इनका नाम क्या बताया? निशांत। आप लाइन में बने रहे, ठीक है ना? ऐसा सोचिए, अफ्रीका के आदिवासी जो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते, उनको क्या बुर्का पिना के प्रार्थना कराओगे? क्या लॉजिक है यार? अगर कोई शॉर्ट में बैठा है, अभी तो इनका प्रॉब्लम है, आपने सुना भी होगा। अगर नहीं भी होता तो कपड़े से क्या कनेक्शन है? आप बाहर का रूप बदल के धार्मिक स्पिरिट में जाना चाहते हो। आप जब आप पब्लिक प्लेस में आते हो, तो मैं समझता हूं जहां पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, एक डिसेंट कपड़ा पहनना चाहिए, मैं उसको एग्री करता हूं। लेकिन अगर कोई घर पे बैठा है, वो अपने घर के कपड़े पे, क्या दिक्कत है? एक, अगर कोई कहता है कि आप अगर यहां पे बैठे हो जहां 4 लोग हैं, अंडरस्टेबल कि वहां पे भैया आपको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये रूल बनाता है, आप कभी भी नहीं कर सकते। आप अकेले हो तो भी आपको पैंट पहनना होगा, आपको कपड़े फुल पहनने होंगे, तभी प्रार्थना करो। नहीं, हम कोई क्या कहते हैं ना, धार्मिक स्पिरिट में नहीं है सर। अभी आप नहाते हो ना, जब नहाते हो तो क्या बुर्खा पहन के या फिर पूरा कपड़ा पहन के नहाते हो, सूट बूट? नहीं ना। जब नहाते नहाते प्रार्थना नहीं करते हैं। आप प्रभु को याद नहीं करते हैं। ये सारी चीजें, पहली बात तो मेरे को मूर्खता लगता है ये। अगर जिसने भी कहा है उसको कि तुम पैंट पहने हो तभी प्रार्थना करो, तो ये मूर्खता का बात है। पब्लिक प्लेस में एक डिसेंसी होनी चाहिए, मैं उसको एग्री करता हूं। लेकिन अगर कोई डॉक्ट्रिन बनाएगा कि जब तक तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, वो गलत है। आई थिंक आपको जवाब मिल गया। अंकल एक चीज और पूछनी थी मेरे से जी, क्योंकि अंकल वो लोग शायद ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। जी हाँ, तो वो उन लोगों को देख के शायद डॉक्ट्रिन बना रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं वहां पे भी आ रहा हूं, उसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, हमेशा कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट आपका नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट की जितनी भी बातें हैं वो अभी समाप्त हो चुकी हैं। कैसे कपड़ा पहनना, क्या खाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी है। किस दिन? जिस दिन यीशु ने कहा इट इज फिनिश, ये पूरा हुआ। ऐसे ही यीशु ने कहा प्राण त्यागा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब क्या है? अब सब कुछ अंदर है, प्रभु अंदर है, व्यवस्था अंदर है, बातें अंदर है, नियम अंदर है, अब सब कुछ अंदर है। बाहर से कुछ नहीं करना है। अगर आप बाहर से धर्मी बनना चाह रहे हो तो आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज मेरे को अभी याद आई, किसी ने मुझे कॉल करके बीच में पूछा था कि पास्टर डैनियल, अगर मैं सुबह टॉयलेट जाता हूं और मैं कम से कम आधा घंटा टॉयलेट में बैठा हूं, जो आप लोग जानते हैं रूटीन जो होता है, तो क्या मैं टॉयलेट करते करते प्रार्थना में बैठ सकता हूं, मतलब प्रार्थना कर सकता हूं मुंह से? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्या बात है इसमें? आप वापस कहूंगा, नहा रहे हो तो प्रार्थना कर सकते हो, टॉयलेट में बैठे हो तो प्रार्थना करते हो, वॉशरूम जो कमरा होता है ना, जहां पे टॉयलेट जिसको कहते हैं, वहां पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे शुरुआत के दिन, मैंने बहुत बार बोला है, मेरे शुरुआत के दिन जब मैं होटलों में काम करता था, 7 साल मैंने होटलों में काम किया एज अ बार टेंडर। मतलब बार टेंडर, आप जिनको पता है उसको पता होगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा।
मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रार्थना करने के उस शुरुआत के दिनों में। तो मैं क्या करता था, कॉमन जो टॉयलेट होता है ना, पब्लिक टॉयलेट, उसका जो 2 पत्थर होता है जहां पे पैर रख के लोग बैठते हैं, मैं वहां घुटने रखता था और वहां प्रार्थना करता था और प्रभु मेरी प्रार्थना वहां सुनता था। क्या दिक्कत है? मछली के पेट में 3 रात 3 दिन योना क्या किया? प्रार्थना किया। ऐसे कितनी बातें जंगलों के अंदर, और न जाने जब सताव बढ़ता था तो लोग कहां जाके छुपते थे, कई ऐसी जगहों में, तो वहां से प्रार्थना नहीं करते थे, जेल में प्रार्थना करते थे। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जी ब्रदर। जी अंकल, बहुत बहुत थैंक यू अंकल। या गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जी अंकल, बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। या नेक्स्ट कॉल। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मैं दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ। जी भैया, बोलिए। तो जी वो क्या है कि जब मैं प्रार्थना में करता हूँ, जब मैं संगति में जाता हूँ, लेकिन मेरा वो ध्यान ठीक से नहीं होता है सर। ओके ठीक है। आपका यही प्रश्न है सर? आपका यही प्रश्न है? जी। ओके, और आप कितने साल से मसीह हैं सर? हेलो, आप कितने साल से मसीह हैं? हाँ जी। अरे बाप रे। एनीवे, मैं समझता हूं कि जवाब दे देता हूं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, 1000 सवालों का एक ही जवाब, और वो क्या है? समय लगेगा। आप अगर नए विश्वासी हैं, वक्त दीजिए, बैठिए प्रभु के साथ, बाइबल पढ़िए। एक झटके में नहीं होगा सब कुछ। पता है क्यों? मैंने उसमें बताया था, आपका जो नेचर है ना, वो अविश्वासी नेचर है। पत्थर का स्वभाव, पत्थर की बातें, दिमाग अलग, गुस्सा वाला, एटीट्यूड वाला, बदले की भावना, आप यहां से निकलकर प्रभु में आते हैं, जिसको कहते हैं ना, अंदर पूरा जानवर भरा हुआ है। अब उसको एक एक निकलने में ना, वो जो नेचर है ना, आपको उसको परमेश्वर के वचन से, यीशु ने माफ कर दिया, ये बात सही है, लेकिन ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं होगा। यीशु ने माफ किया, इसका मतलब ये नहीं है पानी का बपतिस्मा लिया तो अंदर गया पुराना आदमी, बाहर निकला नया आदमी। ये नहीं है सर। ये पिक्चरों में होता होगा, लेकिन रियलिटी में नहीं है, और आत्मिकता में ऐसा नहीं होता। तो प्रभु क्या कहता है? मैंने उद्धार तो दे दिया, अब तुझे उस पर चलना है, तुझे अपने स्वभाव को बदलना है, और तुझे क्या करना है? वचन के मुताबिक अपने आप को ठीक करना है। तो ये है, तो उसको समय दीजिए। मैं फिर कहता हूं, वक्त लगेगा, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। राइट सर? जी। या गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी हेलो, या बोलिए सिस्टर। मेरा क्वेश्चन है ना जी, कि बाइबल पढ़ने समय क्यों मन नहीं लगता है? वाह अभी जस्ट जवाब दिया, अभी जी दिया जवाब। आप ये प्रोग्राम अगर देख रही हैं सिस्टर, मैंने अभी जवाब दिया। आपका मन नहीं लगता है ना, मतलब आपका मन नहीं लगता है तो आप लोग करते रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, उसको वक्त दीजिए। खुद को आपको ढांचे में डालना है। आप अविश्वासी से बाहर निकली हैं या निकले हैं तो वक्त लगेगा, तो वक्त दीजिए, बाइबल पढ़िए, बैठिए प्रार्थना में, सब ठीक हो जाएगा। ओके, या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पास्टर जी, जेम्स जी। जी जय मसीह। हाँ पास्टर जी, मैं पास्टर सुरेश बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी पास्टर जी बोलिए। पास्टर जी, जैसे कि हमें प्रभु का वचन को सुनाते हैं और बहुत सारे लोग उसको ग्रहण भी करते हैं जी, कुछ लोग वचन को ग्रहण करके वापस भी चले जाते हैं, ये क्या कर? ओके, तो इसका मतलब ये आपका मिनिस्ट्री का प्रश्न है? जी सर। हाँ, ये बाइबल का प्रश्न नहीं है जी। हाँ, तो मिनिस्ट्री का प्रश्न आपने, फिर भी क्योंकि आप पास्टर हैं तो मैं बता देता हूँ सर। देखिए, यीशु मसीह में आना नहीं आना एक है प्रभु के हाथ में, और दूसरा है जो व्यक्ति उसके हाथ में। वो अगर 4 प्रकार का बीज का बात आप सुने होंगे ना पास्टर जी, पढ़े भी होंगे, तो आप सभी जानते हैं कि एक पत्थर वाला है, एक किनारे वाला है, दूसरा झाड़ी वाला है, और तीसरा और चौथा है अच्छी जमीन वाला। तो झाड़ी वाला आता है, लेकिन संसार की चिंता, खुद का प्रॉब्लम के चलते वो बाद में दूर हो जाता है। ओके, ये हो गया एक तरफा जवाब। दूसरा तरफा जवाब ये है, पास्टर जी नाराज नहीं होना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं लेना। क्या होता है ना, हमारी टीचिंग कैसी है, हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, उनको कैसे वचन सुना रहे हैं, उस पर भी डिपेंड होता है सर। सुरेश जी। जी सर। या एक और कष्ट है हमारी जी।
जैसे कि अभी हमें कुछ लोगों से मतलब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देता है, छुटकारा मिल जाता है, और फिर से उनको शैतान पकड़ लेता है, या क्या प्रॉब्लम होता है? तो ये क्या प्रॉब्लम? ओके ओके, तो आपने कहा जी पास्टर जी, बोलिए बोलिए। हाँ, और ऐसे ऐसे प्रभु चंगे करता लोगों को, बिल्कुल जैसे कि कैंसर की, टीबी की बीमारी, कैंसर की है, ये बहुत सारी भयंकर बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह खड़ा कर देता है, और वो लोग चंगे जाते हैं और फिर से वो उस दिशा में चले जाते हैं। ओके ओके, मैं जवाब दे रहा हूँ। कि हमारे पास्टर लोग की कमी है या जो प्रभु को विश्वासी है उनकी कमी है? राइट सर, राइट सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13। जी सुरेश जी, आप भी सुनेंगे और जितने दर्शक हैं 1500 के ऊपर वो भी सुनेंगे। किसी व्यक्ति को चंगाई मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसीह में बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं और एग्जांपल भी दे रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से बीमारी थी, नहीं चल सकता था। यूहन्ना 5वें अध्याय बेथसदा कुंड में यीशु जाते हैं, उसको ठीक करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है? परंतु वचन 13 कहता है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से चला गया था या हट गया था। वचन 14, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? 38 साल वाला व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और फिर कहता है यीशु मसीह की, अगर तू ठीक हो गया, इसका मतलब है वो ठीक तो हो गया है, लेकिन वापस पाप कर सकता है। वापस पाप ना करे और भारी विपत्ति ना है, उसको क्या करना है? अपनी आत्मा को, आत्मिक जीवन को इक्विप करना था, वचन से मजबूत करना था। पहला पत्र दूसरा अध्याय 1 से देना। बहुत ध्यान से सुना सुरेश भाई, पास्टर सुरेश जी, बहुत ध्यान से सुनना। या हाँ, पहला पत्र दूसरा अध्याय वचन 2 लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक वचन के दूध की लालसा करो, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वही है। तो एक व्यक्ति जो आत्मिक बच्चा है, अभी उसको चंगाई मिल गई। सुरेश जी आप सुन रहे होंगे, राइट? उसको चंगाई मिल गई, उसका उद्धार हो गया, उसकी कैंसर ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या? उसको नर्चर करना था। उसको कहते हैं ना, बच्चे को आप क्या खिलाते हो? दूध पिलाते हो, सेरेलैक्स, आप उसका पोषण उसको देते हो, उसकी खुराक देते हो। वैसे ही एक मसीह को भी परमेश्वर की वचन की खुराक देना है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मत्ती 28 के 18 से आगे उसने कहा, जातियों में जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, फिर कहता है मेरी बातें सिखाओ। एक व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनना सुरेश जी, मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अपने चर्च में सिखाना, ठीक है ना? देखिए क्या है कि जब चर्च में लोग आ जाते हैं ना, तो हमारा फोकस क्या होता है पता है? अरे इसकी गवाही अच्छी है, चलो गवाही में यूज करो। अरे ये पैसे वाला है, आपको नहीं कह रहा हूं सुरेश भाई, नाराज नहीं होना, लेकिन कोई फैमिली आती है पैसे वाली है, अरे वाह इससे पैसे अच्छे मिलेंगे, दशमांश अच्छा मिलेगा, लेकिन उसको एजुकेट करना भूल जाते हैं, उसको नर्चर करना भूल जाते हैं, उसको बाइबल टीचिंग देना भूल जाते हैं। और इसी के चलते वो क्या करता है? बड़ी बड़ी चंगाई होती है, लेकिन वो वापस संसार में चला जाता है। दूसरी चीज सुरेश भाई आप भी सुनिएगा, दूसरी चीज, जब कोई रिच आदमी, पैसा वाला आता है चर्च में, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से कई पास्टर लोग कतराते हैं, वो डर जाते हैं। क्या कहते हैं? अगर हमने इनको कंडीशन किया, आप दारू पीते हैं छोड़ दो, ऐसा बोला, तो वो चर्च आना छोड़ देगा। सिगरेट पी रहे हैं छोड़ दो, वो चर्च आना छोड़ देगा। अगर चर्च आना छोड़ देगा तो वो अपना पैसा कहां देगा? मेरा पैसे का लॉस हो जाएगा, उसका जो 10-20 हजार ताइत आता है वो बंद हो जाएगा। उसके डरते हैं ना, कई लोग काउंसलिंग नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि एक परमेश्वर के दास को, पास्टर को, उसकी चंगाई हो गई, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन चंगाई से वो नरक नहीं, स्वर्ग नहीं जाएगा। उसका आत्मिक जीवन को मजबूत करने से वो स्वर्ग जाएगा। वो क्या ताइद देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चर्च आता है कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके आत्मिक जीवन को, एक पास्टर होने के नाते आपने अगर उसको डिसिप्लिन नहीं किया, आपका चर्च नहीं है। जी सुरेश जी। जी, थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। या तो जितने दर्शक हैं इस बात को समझेंगे, ठीक है ना जी? अपना प्रश्न पूछिए। कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए। बल गई थी।
कट करो कट करो कट करो कट करो। देखिए जी, कट करो कट करो। वेरी गुड जी, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जी जी, पासी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जब हम यूहन्ना प्रकाश की पुस्तक पढ़ते हैं लास्ट अध्याय जी सर, उसमें तीसरे चैप्टर में सर पहला वचन है, उसमें सर परमेश्वर ने लिखा है सार्दिस की कलीसिया को कि जिसके पास 7 आत्मे परमेश्वर के और 7 तारे हैं। सर ये परमेश्वर के पास 7 आत्मे किस तरह? प्रभु तो एक ही पवित्र आत्मा है, पुत्र है और पिता है। ये सर कौन से 7 आत्मे की बात हो रही है? थोड़ा ये क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर। जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आना पड़ेगा क्योंकि रेवलेशन की स्टडी में दे चुका हूं, प्रकाश वाक्य की स्टडी में मैं बता चुका हूं, सब कुछ अपोक्लिप्टिक है सर, दृष्टांत के रूप में है। सरदीस के साथ कलीसिया के दूत को ये लिख, कौन सा दूत है वो? आज वो दूत है यहाँ पे नहीं है। ये पौलुस की जो मिनिस्ट्री थी इफिसुस की, उसकी टाइम की बात हो रही है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आपको पता है यशाया की किताब में लिखा हुआ है 7 आत्माओं का जिक्र है, वचन फल की बातें उसका जिक्र है। तो आप देखिए, जो भी मुझे अभी सुन रहा है, आप प्रकाशित वाक्य की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपको चिन्ह के रूप में देखना होगा, अपोक्लिप्टिक। आप उसको लिटरली ऐसे उठा के देखोगे ना कि सफेद घोड़ा आ रहा है, तो जिंदगी में सफेद घोड़ा नहीं आएगा। वो सबका एक मतलब है। धनुष, कोई सफेद घोड़ा धनुष लेकर नहीं आएगा, काला पीला लाल घोड़ा, क्या कहते हैं, पीछे पूंछ है, लेडीज जैसे बाल हैं, ये सब अपोक्लिप्टिक है, उसका अपना एक मतलब है। मैं रेवलेशन की स्टडी में बता चुका हूं। जी भैया। जी सर, मैं समझ गया, ये दृष्टांत है ना सर, एक तरह का ना? बिल्कुल जी 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 जी, बोलिए जी जी सर। ऐसे है बात, अभी आपने 1-2 लास्ट क्वेश्चंस में आंसर तो इसका दे दिया। प्रेयर के बारे में अभी 1-2 ब्रदर ने आपसे पूछा था क्वेश्चन सर, उसमें मेरा ये है कि जिस तरह सर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें चर्चों में ये बताया जाता है कि आप आत्मा में भरो, आपके अंदर प्रभु का तब अभिषेक आएगा, तब प्रार्थना। जिस तरह आपने अभी बताया कि हम कोई भी कपड़े पहनकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सर जब कोई, क्या प्रभु का कोई भी दास है, क्या जब वो अपने घर में प्रार्थना करता है तो सर वो कोई नियम या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाता है कि वो भी सिंपली प्रार्थना करता है? क्योंकि प्रभु तो सबको सिंपली प्रार्थना स्वीकार करता है, लेकिन चर्चों में बोला जाता है कि ये प्रभु का खास दास है, इस पे ज्यादा प्रभु का मसा है और इसकी प्रार्थना स्पेशल प्रार्थना होती है। इसलिए सर अभी कुछ पंजाब में पिछले 2-3 हफ्तों से इस तरह की प्रेयर या प्रार्थना में लोगों को शामिल किया जाता है कि ये स्पेशल प्रार्थना, इसकी प्रार्थना से बीमारियां जाती रहेंगी और लोगों के जीवन में बदलते रहेंगे। सर ये क्या बात है, ये सही है या ये मतलब ओके होती है हमारे जीवन में? ओके, लाइन पे बने रहें। जितने भी दर्शक हैं 1700 के आसपास, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ब्रदर का भी ये प्रश्न है। आपको बता दूं कि किसी की प्रार्थना विशेष नहीं है, सब एक जैसे हैं प्रभु की नजर में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वो बिशप हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, याकूब की किताब 5:16, वो कोई भी तुर्रम खान हो, कोई भी कहीं का भी हो, अफ्रीका का, इधर का, उधर का, 40 दिन का फास्टिंग वाला, 80 दिन का फास्टिंग वाला, 120 दिन का फास्टिंग वाला, अगर कहता है कि मैंने तो 120 दिन फास्टिंग करी है तब जाकर जो है मेरी मैं बहुत बड़ा प्रभु का दास हूं, जी नहीं, जी नहीं। अभी वचन 16 देखो, याकूब 5:16 का सी पार्ट या बी पार्ट ले लो, लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है? आप और मैं सभी धर्मी हैं। हम धर्मी कैसे हो गए? क्योंकि यीशु ने हमें धर्मी बनाया। तो जो एक दिन का मसीह है वो भी पावरफुल है यीशु मसीह में उतना ही जितना 100 साल का या 90 साल का या फिर 80 साल का विश्वासी, वो कोई भी क्यों हो, यीशु मसीह में सब एक है। क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 10 देना, पहला कुरिन्थियों 12 का, चलो एक काम करते हैं 10 दे दो। देखो 12 का 10 जी, सुन लीजिए, मेरे साथ में बने रहेंगे। ओके, 11 से पढ़ लेते हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, अंग है बहुत से, और एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेरे साथ में बात करिए भाई साहब, क्या लिखा है वचन 13 में? लिखा है कि सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो किसी को आधा किलो, किसी को पाव किलो, किसी को 10 किलो नहीं पिलाया सर।
नहीं पलेगा सर, बिल्कुल। ये पवित्र आत्मा ने सबको एक ही प्रकार का दान दिया, माफ करें, एक ही मेजर का लेवल पे रखा है। ये हो सकता है कि किसी की मिनिस्ट्री अलग हो, किसी की बड़ी मिनिस्ट्री, किसी की छोटी मिनिस्ट्री, लेकिन अगर कोई ये कहेगा मेरी 2 लाख 10 लाख की वाली चर्च है इसलिए मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो सर उसको नमस्ते करो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको तो मार पिटेगी प्रभु की ओर से। लेकिन अगर कोई साधारण चर्च भी चलाता है वो उतना ही पावरफुल है जितना कि 10 लाख वाला चर्च का पास्टर। BMW में घूमने वाला पास्टर पावरफुल नहीं होता, साइकिल में घूमने वाला पास्टर पावरलेस नहीं होता, दोनों एक ही है। तो ये दिमाग में फिट करो, किसी के प्रार्थना से कोई पावरफुल है वो हाथ रखेगा तब ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक के कारण बंधन टूटेगा। अभिषेक सबके ऊपर है, अभिषेक तो सबके ऊपर है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा। अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया, तो कोई A लेवल कोई B लेवल नहीं है। जी भैया। जी सर मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि सर पंजाब में थोड़ा ये ज्यादा चलता है कि ये प्रभु का दास पिछले इतने सालों से सेवकाई कर रहा है, आप नए हो, आप में वो बात नहीं है, ये बातें बताकर सर फिर तो इसका मतलब लोगों का फिर ये मन तोड़ा जा रहा है सर, है ना जी। वो समझते हैं कि ये जो हमारा प्रचारक है इसको ज्यादा वचन में बढ़ा हुआ है, इसको ज्यादा ज्ञान है सर। इसका मतलब तो क्या आप इस वजह से हम ये भी साबित कर सकते हैं कि मान लीजिए आज विश्वासी 2 4 10 20 दिन का अगर प्रभु में बड़ा है और उसको वचन का इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी उसकी प्रार्थना पावरफुल है ना उसी पास से जिसको 10-20 साल का ज्ञान है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके नॉलेज पे डिपेंड नहीं है कि आप कितने पावरफुल है, आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड है आप कितने पावरफुल है। आप प्रभु के साथ में मजबूत हैं, प्रभु के साथ में संगति में बने हुए हैं, आप किसी से कम नहीं है। तो आपके बातों से मैं पंजाब के, खास करके पंजाब और ऐसे मेंटालिटी के लोगों को, चाहे वो पंजाब के बाहर के हो तो भी उनको कहना चाहता हूं, जो खास करके उनके चर्च को जाते हैं और ऐसी मानसिकता रखते हैं और जो उनको सुनते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि जी नहीं, ये स्टेटमेंट टोटल गलत है कि मैं पावरफुल हूं वो पावरलेस है, मैं A ग्रेड हूं वो B ग्रेड है, मैं नंबर 1 पे हूं वो नंबर 10 पे। जी नहीं, आप सब एक हैं प्रभु की नजर में, सबकी प्रार्थना अव्वल है, वो चाहे 1 दिन का हो या 100 साल का मसीह। जी जी बिल्कुल सर एक क्वेश्चन छोटा सा और है जी। बाइबल में सर कहीं भी अभी मैंने पूरी बाइबल जहां तक पढ़ी है या मैंने डिस्कस भी किया 1-2 से, बाइबल में सर एक चीज का जिक्र नहीं है कि हमने कभी प्रार्थना को आंखें बंद करके करना है। पहले मेरी बात ध्यान सुनिए, क्योंकि देखिए बात सुनिए, जब हम अन्य जाति में थे तब वहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता था मंदिरों में, गुरुद्वारों में या और जगह में कि आप आंखें बंद करो तो प्रभु से आपका संबंध और कायम होगा। लेकिन सर बाइबल में यीशु मसीह ने भी कोई आज्ञा नहीं दी है, मेरे ख्याल में पुराने नियम में नहीं है। जैसे दानियल ने भी प्रार्थना की शेरों की माद में, तो उसने शेरों को देखकर आंखें नहीं बंद की बल्कि अपने घुटने टेके और अपने हाथ फैलाए और आंखों को आसमान में प्रभु की ओर किया, है ना सर? जी 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 जी। तो सर क्या सर मेरा क्वेश्चन अभी शुरू होने वाला है, तो सर मुझे ये बताइए, जिस तरह हम अभी क्रिश्चियनों में जाते हैं तो वहां क्या होता है, एक तो मेरे ख्याल में आंखें इसलिए बंद करवाई जाती हैं ताकि जो भी वहां पर गतिविधि हो रही है जो बिब्लिकल नहीं है वो लोगों से नजरअंदाज हो जाएंगे, है ना सर? ओके। और नंबर 2 पे सर बात यह है कि जब हम देखिए अकेले बैठे हैं घर में तो आंखें बंद के प्रार्थना कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने कहा कि हम नहा रहे हैं, व्हीकल में जा रहे हैं, तो सर तब भी तो हमारी आंखें खुली हैं। क्या वो प्रार्थना में और आंखें बंद की हुई प्रार्थना में कोई अंतर भी है सर? जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना। जितने दर्शक देख रहे हैं 1750 के आसपास, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूँ, आंख बंद करने का कॉन्सेप्ट जैसे भाई ने कहा बाइबल में कहीं पे भी नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, मैं अभी 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैंने एक भी जगह पे ये आयत नहीं पढ़ी कि आंख बंद करके प्रार्थना करो, या किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन या सिद्धांत नहीं है। कई जगह पे तो ये है कि लोगों ने आंख उठाकर प्रभु की तरफ देखा है, आंख उठाकर या आंख खोलकर प्रार्थना की, आंख खोलकर दर्शन देखें, वो बात अलग है। लेकिन अगर कहीं आंख बंद करके प्रार्थना कराई भी जाती है तो भी गलत नहीं है। आप सुन रहे भाई साहब? अगर मैं आपकी बात समझता हूं। सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, मैं जब बात करता हूं तो बीच में नहीं बोलना है, ध्यान से सुन लीजिए पहले, ठीक है ना? अगर कहीं पे सिखाते हैं या कहते हैं पास्टर कि आंख बंद करके प्रार्थना करो तो वो भी गलत नहीं है। अगर कोई पूरी की पूरी झुंड है, अब आपको उनको मेडिटेट कराना है, मनन कराना है, उनको कहना है कि आप ध्यान लगाओ, अगर आंख खुले रखने से मन भटकता है तो बेटर है ना भैया आंख बंद कर लो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जब तक तुम आंख बंद नहीं करोगे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। बोलिए।
सर बिल्कुल यही कहा जाता है कि जब तक हम प्रभु के साथ बैठते नहीं हैं, उससे आंखें बंद के प्रार्थना करते नहीं हैं, आपका प्रार्थना का जीवन नहीं बदलेगा, वो ये बोलते हैं। तो सर जो हम रेगुलर अपने जीवन में कार्य में काम करते हैं, आते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन शेयर करते हैं, सर ये भी तो प्रार्थना का ही पार्ट है ना सर। तो मैंने भी वही कहा ना भैया, आप अगर आंख बंद करते हो, आपको मेडिटेट करने में मदद मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई रूल बनाता है, कोई डॉक्ट्रिन बनाता है, तो वो गलत है। मैं भी तो वही बोल रहा हूं। तो ये आपका चॉइस है ना सर, ये आपकी मर्जी है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप वो करिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने आंख बंद करके खुली रखी, मुझे कल को कोई कॉल करके बोलता है पास्टर जी आप प्रार्थना कर रहे थे, आपने आंख बंद नहीं करी, मेरी मर्जी, मैंने नहीं करी बंद, मेरी मर्जी। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है ना सर, मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ, आंख खुला रख के भी कर सकता हूँ। बोलिए। बिल्कुल सर आपकी बात सही है, मैंने भी नोट किया, जब आप कई बारी विवेक के साथ प्रार्थना करते हो, आपकी आंखें खुली भी होती है, बंद भी होती है ना सर। जी जी सही बात है, मैं दोनों रखता हूं। तो सर लोग कुछ चीजें कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं, बाइबल के जैसे थ्योरी को चेंज कर रहे हैं ना सर, इसका मतलब ये है। या बट मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आंख बंद करके रखता भी कोई इश्यू नहीं है, खुला रखता भी कोई इश्यू नहीं है। जी या राइट सर, बिल्कुल सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल, फिर उसके बाद में हाफ टाइम। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड सर। मैं विनी न्यूटन बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी भैया बोलिए भैया। सर ये था कि सर मैं बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। ओके सर। जी जी और जी, जैसे बारे में लिखा है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। जी जी, और जी, किसी का झूठा मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। जी जी, तो जी, वो ऐसे प्रोफेशन में तो मैं ये कर सकता हूँ, तो ये बाइबल के अगेंस्ट तो नहीं होगा? नहीं बिल्कुल सर, जो चीज गलत है वो गलत है ना सर। तो सर फिर प्रोफेशन को भी मैं कैसे छोड़ दूंगा? तो मेरी अर्निंग होती है। देखो वापस कहता हूं, इसके लिए मैं क्या करूं सर, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। जी जी, देखिए ये झूठ बोलना नहीं बोलना ये बाइबल से प्रश्न है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे झूठ चलते हैं। देखिए आप परमेश्वर के लिए कदम उठाते हो, आप परमेश्वर के लिए आदर करते हो, वचन का आदर करते हो, तो परमेश्वर आपका सम्मान करता है। लेकिन अगर आप ये शर्त रखोगे, फिर मेरी रोजी रोटी कहाँ पर आएगी? बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, नाराज नहीं होना, क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं इसलिए काउंसलिंग कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अगर कोई वेश्या आकर कहती है, भाई साहब आप सुन रहे हैं, अगर कोई वेश्या आकर कहती है मैंने 10 साल तो वेश्या का काम किया और मेरी रोजी रोटी वेश्या से आती है, तो क्या हम उसको वेश्यापन का अलाउ करें सर? जी तो सर जैसे नहीं, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। जी वो तो गलत होगा। हाँ, दूसरा सुनिए। दूसरा, अगर कोई दारू बेचता है और कहता है कि मैं तो 50 साल से दारू बेच रहा हूं, मेरे 4 पीढ़ी दारू बेचते आ रही है, लेकिन अभी मुझे सच्चाई पता चला, प्रभु यीशु महान है, मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं, मैं दारू बेचना का क्या करूं? तो मैं उसको क्या कहूंगा? वो भी गलत है ना सर। जी वो तो आपको क्या करना है भैया, सुन लीजिए, आपको क्या करना है, बैठना है प्रभु के पास, आपको प्रभु से पूछना है, प्रभु ये मेरी नौकरी है, ये मेरी प्रोफेशनल जॉब है, मैंने इसके ऊपर पूरी अपनी पढ़ाई की है, मेरी आधी पूरी क्या कहते हैं ना, मेरा करियर इसी पे गया, मैं क्या करूं? मुझे झूठ से बचा, ऐसा कोई केस आने मत दे। और कितने वकील हैं सर भारत में, संसार में, जो क्रिश्चियंस हैं, बट वो अपनी सेम टाइम बैलेंस करते हैं, जहां पे वचन आड़े आ रहा है वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सर। तो ऐसा कुछ आपको करना होगा। जी सर। तो सर मैं पूछना, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? मुझे तो उसको डिफेंड करना है। सर मैं वापस वही कह रहा हूं ना, आप वकील हैं सर, आप जानते हैं ना कौन सा बंदा क्या है, डिटेल में जाओ, पता लगाओ, और आपको खुद ही पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल, 2 दिन 3 दिन के बाद पता चल जाएगा ना सर। जी शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू। बट इंटरेस्टिंग था ये। जैसे कोई फौजी है, बीच में पूछा फौजी हूं मैं, गोली मारूं कि नहीं मालूम, वकील साहब कह रहे मैं झूठ बोलूं कि? इंटरेस्टिंग है ये सब। और ये सब मैं समझता हूं कि इसके ऊपर शायद ही कोई बात करता होगा, या इसके ऊपर शायद ही कोई अमल करता होगा। तो बट मैं अप्रिशिएट करता हूं कि भाई ने हिम्मत करी, वकील होकर भी, और इन्होंने ये प्रश्न रखा। वंडरफुल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी पास्टर जी, मेरा सवाल है जल पढ़ने के विषय में। मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी आपका फोन नजदीक रखिए और बिल्कुल आराम से बात करिए। हाँ जी पास्टर जी, जब जल पढ़ने आई थी। नहीं, आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं है सिस्टर। जी अब ठीक है पास्टर जी? आप आगे बोलेंगे तब पता चलेगा।
हाँ जी पास्टर जी, मेरा सवाल ये है कि जब जल प्रलय आया था जी, तो जल पृथ्वी प्रलय की सारी वस्तुएं नाश हो गई थी जी। 7 का 21 में लिखा है ना, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु, पृथ्वी के सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर थे बहुतायत से भर गए थे जी। और सब क्या मनुष्य सब मर गए थे जी। तो पास्टर जी जैसे आप बोलते कि दुष्ट आत्माएं हैं, तो वो जो सारा कुछ तो नाश हो गया था, तो ये दुष्ट आत्मा फिर से कहां से आ गई? ओके सिस्टर, लाइन पे बने रहें और आपको पूछूंगा कुछ तो बिल्कुल वही बोलना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ठीक है? आप जिस आयत को कोट करके पढ़ रही थी, क्या वहां पे कहीं पे भी लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी मर गई? नहीं पास्टर जी। तो जो चीज नहीं लिखा है आप उसका क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? ठीक है। क्या आत्मा मरती है? हाँ जी। मैंने जो पूछा उतना बोलिए। क्या आत्मा मरती है? नहीं पास्टर जी। तो फिर जो चीज नहीं मरती उसको क्वेश्चन क्यों कर रही हैं आप? ठीक है। नहीं, ये तो मेरी बात सुन लो। आपने इतनी मेहनत से कॉल, मेरी बात सुन लीजिए, आपने इतनी मेहनत से कॉल किया और कम से कम 1900 लोग अभी देख रहे हैं। आप ऐसा कोई प्रश्न लाओ ना जो पब्लिक को भी सुने, मुझे भी अच्छा लगे। जो चीज नहीं लिखा उसको क्यों ला रही हैं आप? प्रकाशित वाक्य में लिखा है बड़ी वेश्या के बारे में। ये क्या है? आपका दूसरा प्रश्न है? हाँ जी पास्टर। तो मैं जो अभी तक कह रहा था वो आपको समझ आ गई? हाँ जी पास्टर जी, वो मुझे समझ आ गया। शुक्र है जी, बोलिए। और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है बड़ी वेश्या के बारे में जी, 17 आयत में, ये बड़ी वेश्या है कौन? जी, आप मेरा YouTube चैनल देखती हैं? हाँ जी पास्टर जी। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, जब आप प्रकाशित वाक्य की लिस्ट में जाएंगे ना, तो 1 से लेके 22 अध्याय तक मैंने बात किया है। तो 17वें अध्याय की टीचिंग मैंने दे दी है। रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वहां पे देख लीजिएगा, आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है बात। या थैंक यू। अभी नहीं लेना कॉल, नहीं लेना ना। यही वजह है आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मैं जिसकी वीडियो बना चुका हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, जेनेसिस की किताब की टीचिंग दे चुका हूं, बुक ऑफ डैनियल की टीचिंग दे चुका हूं, रेवलेशन की टीचिंग दे चुका हूं, मूसा की सेविकाई की टीचिंग दे चुका हूं, रैप्चर की टीचिंग दे चुका हूं, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन की टीचिंग दे चुका हूं। मैं समझता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 5000 टॉपिक या वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आप लोग नहीं देखते हैं, और इतना कीमती टाइम और आपका कॉल, फिर ऊपर से घंटों वेटिंग, वेस्ट हो गया ना। एनीवे आते हैं अपने अनाउंसमेंट के सेशन पे। जी, जैसे मैं कह रहा था कि MMB इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, और ये जो सिस्टर हैं आशा विलर जी, आपको इनको कॉल करना है। आज मेरी इनसे बात हुई थी दोपहर में, तो ये कह रही थी कि अलग अलग जगह से कॉल आ रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, अफ्रीका से, क्या कहते हैं, इजराइल से, मिडिल ईस्ट से, लंदन से, UK से, USA से। तो एक एक व्यक्ति कॉल कर रहा है। तो मैंने उनको कहा कि उनको आप लीजिए, जिस किसी भी कंट्री से आते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना स्टार्ट करिए। तो जितने दर्शक आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग कॉल करिए। और याद रखिए, कंडीशन एक ही है, कंडीशन मसीह के होने के बाद, मसीह कंडीशन नहीं है, मतलब मसीह तो होना ही चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए तो हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो मसीह लोगों का ही प्रोग्राम है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन एक है कि टंग स्पीकर ना हो, अन्य भाषा जिब्रिश वाला ना हो, ऐसों को नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कॉल करेगा तो ये सिस्टर आपको मना कर देंगी। लेकिन जो साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, जिनकी शिक्षा सही है, आप भी जानते हैं मेरी शिक्षा क्या है और हम क्या सिखा रहे हैं और बाइबल क्या सिखा रही है, ठीक है ना। मेरी टीचिंग बाइबल की टीचिंग से कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगी। ये अधूरे ज्ञान वाले जिनको नहीं समझ में आता कुछ नहीं कर सकते, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को कॉल करना है, और जिस जिस को आप कंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं वहां की व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगी, और आप लोग ऐसे एक एक करके उसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये हो गया इंटरनेशनल। अब दूसरा वहां है MMB 29 नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो इसका मतलब है 29 स्टेट है अभी भारत में, 29 स्टेट, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा है MMB 29 नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रदर देवेंद्र
देवेंद्र सावंत जी मुंबई के हैं। इस व्यक्ति को आपको कॉल करना है, देवेंद्र सावंत, इनको कॉल करना है। मैं आपको बताता हूं क्या, जैसे ये देख लीजिए आप, ठीक है ना? ओके, दिक्कत है। ओके, एक सेकंड दीजिए प्लीज। जैसे ये फोटो आपने देख लिया, पूरा भारत का 29 राज्य है, ठीक है ना? ऊपर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तरांचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, फिर उसके नीचे गुजरात है, बीच में मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ माफ करें, फिर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका, नीचे तमिलनाडु है, पौंडीचेरी, केरला है, फिर इस तरफ है पूरा का पूरा नॉर्थ आपका सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, असम है, नागालैंड है, और बिल्कुल टॉप में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी को मिलाकर 29 स्टेट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप समझते हैं अलग अलग हो गया। इन सभी जगह पे आपकी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगी। आप जहां जहां से अभी मुझे देख रहे हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, नेशनल की बात कर रहा हूं, नॉट इंटरनेशनल, तो आपको इनको कॉल करना है। किसको? ये नंबर पे ब्रदर देवेंद्र सावंत को आपको कॉल करना है और इनको कहना है कि मैं यहां से हूं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। तो देवेंद्र के पास में आपकी ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप होगी, एक एक स्टेट के मुताबिक, किसके मुताबिक, तो आप वहां पे ऐड हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। इन सभी जगह से लोग कहते हैं हमारे पास में बाइबल नहीं है, मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। आपको बाइबल मुहैया कराई जाएगी, बपतिस्मा नहीं हो रहा है, आपको बपतिस्मा का मुहैया कराया जाएगा। पास्टर जी मैं जहां पे रहता हूं वहां का चर्च का डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है, आपको चर्च मुहैया कराई जाएगी, या फिर आपको सही कलीसिया में भेजा जाएगा। आपका बेटी बेटा बड़ा हो गया, शादी नहीं हो रही है, मसीह मंथन की तरफ से आपको अपडेट दिया जाएगा कि कैसे लोकल कोऑर्डिनेटर आपको ये सारी चीजें मुहैया कराएगा। सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपको वो दी जाएगी, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को डेडिकेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्टेंट की कैटेगरी में आते, कैथलिक का अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है, आप सभी इस बात को जानते हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद जो खरी शिक्षाएं मेरी टीचिंग्स है, उसकी वीडियोस अपलोड होगी आपके ग्रुप में, आप उसको सीखोगे, जानोगे। बाइबल टीचिंग, कई लोग कहते हैं हमको बाइबल कॉलेज में जाना है, लेकिन कौन सा बाइबल कॉलेज सही है ये हमको बताए। तो घर बैठे आपको टीचिंग मिलेगी, ऑनलाइन आपको बाइबल टीचिंग दी जाएगी, डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ऐसे करके आपको जो है मसीह की देह में टोटल मजबूत किया जाएगा खरी शिक्षाओं के साथ। तो बहुत बड़ा मुहिम है। मैं आप सभी को, जितने दर्शक हैं फेसबुक यूट्यूब पर, अगर आपने खुद को अभी तक वंचित रखा है इन खरी शिक्षाओं से, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आइए और मसीह मंथन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जो पहले से टेलीग्राम ऐप में जुड़े हैं, आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो पहले से मसीह मंथन के मेंबर हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी नहीं जुड़े हैं। तो एक आपको बता चुका हूं नेशनल, और दूसरा हो चुका है इंटरनेशनल, ये वाला। तो दोनों के लिए अभी रास्ते खुले। तो जितनी जल्दी हो सके, दिन रात, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके, टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके, आप जो है खुद को जोड़ सकते हैं, खुद को जोड़ सकते हैं। या एक दिमाग में आ रहा है, एनीवे बोलूं नहीं बोलूं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ एमएमबी टीम, ये क्या है जो आपके सवालों का जवाब देगी, क्योंकि आप जब मुझे कॉल करते हैं 1 घंटे में, आपका कॉल नहीं आता है, 200 की वेटिंग में चली जाती है, ऐसे लोग इतने कॉल कर रहे हैं। तो आपके लिए सुविधा रखा है कि पास्टर अजय दास सर, ब्रदर नरेंद्र राव और ब्रदर राजेश स्टीफन, ये तीनों के तीनों नंबर आप लोगों के लिए उपलब्ध रखा है। मैंने कल भी कहा था, ये बहुत सो कॉल्ड एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लेवल पे बाइबल कॉलेज टीचर ये नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो पवित्र आत्मा है ना, वो सबका बाप है। जो मुझे सिखा रहा है वो इनको भी सिखाता है। और एक चीज हम फोकस करते हैं, खरी शिक्षा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ये वो सभी जानते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको जवाब देंगे। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये वाला, एक एक व्यक्ति को हम आपके घर बाइबल पहुंचाएंगे जिनके पास में बाइबल नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास में बाइबल नहीं है से मेरा मतलब, मैंने कल शायद ये पॉइंट नहीं डाला, जो बाइबल नहीं खरीद सकते, आप इतनी आपका पैसे का इशू है, मतलब आपकी गरीबी या तंगी है, लेकिन जो खरीद सकते हैं, मुझे आज नरेंद्र ने कहा, ब्रदर नरेंद्र राव ने कहा कि ऐसे लोग भी कॉल कर रहे हैं जो खरीद सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बाइबल सोसाइटी में 175 या 200 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए में आपकी बाइबल आ जाती है। अगर आपको कवर वाला चाहिए तो शायद 500-600 में मिल जाएगा। तो आपकी ताकत है, आप खरीद सकते हैं।
कम से कम आप लोग तो कॉल मत करिए। जो नहीं खरीद सकते हैं हम उन तक पहुंचाएंगे, ये मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं फेसबुक पे, मुझे मैसेज पढ़ने में मिला कि हम ब्रदर नरेंद्र राव जी को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो हमारे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो आपको बताता चलूं कि ये एक, दूसरा ये 3, तीसरा ये देवेंद्र और सिस्टर आशा, ये सब पेड वर्कर्स नहीं है। रिपीट करना होगा, जिसको कहते हैं ना ये सैलरी पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसको मैंने अभी इंग्लिश वर्ड बोला पेड वर्कर्स, ये पेड वर्कर्स नहीं है, ये खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा कोई फेसबुक पे नहीं डालना, ये मेरे और आपके नौकर नहीं है, ये खुद की मर्जी से कहते हैं ना स्वयं इच्छा से काम कर रहे हैं। तो ना तो मैं इन पे कोई प्रेशर डालता हूं और ना ही आप डालिए। कुछ लोगों की आदत है, आपको मैंने 40 कॉल किया आपने नहीं उठाया, अरे वाह भैया ये हमारे पेड वर्कर्स नहीं है ना। मैंने आपको कल से कॉल कर रहा हूं आपने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करिए, कोई बात नहीं, मैसेज ड्रॉप करिए, हो सकता है कि कल उठा लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। तो आप इसको कहते हैं ना कि मैं इसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाऊंगा। आजकल मसीहत के अंदर धीरज खत्म हो गई है, पेशेंस जिसको कहते हैं ना धीरज रखना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। प्यार तो दूर तक नहीं है और सब एक्शन में आ रहे हैं। मैंने ये कहा था नहीं हुआ, मैंने वो कहा था नहीं हुआ, मत करो ऐसा, है ना। आत्मा का फल रखिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। ओके, ये सारी टीचिंग हम देते हैं ना। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए फिर वापस ये 6 नंबर, सिस्टर नीता जी का, नरेंद्र राव का, समीक्षा का, शमी का, सिमरप्रीत का और फिर जितेंद्र का। तो ये सारे नंबर हैं जिस पे आपको कॉल करना है। MMB पेज है, आप उसको फॉलो करें, लाइक करें जो अभी देख रहे हैं, और MMB ऐप है, iOS एप्पल का। फिर मसीह मंथन का वेबसाइट है, उसको विजिट करें, मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप में से सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा था, कई लोगों की दिक्कत है, कई लोगों के पास में राशन नहीं है, तो राशन की मदद कर रहे हैं। मुझे कॉल्स ऐसे भी आ रहे हैं, हमारी टीम को भी आ रहे हैं, कहते हैं कि मेरा बिजली का बिल बाकी है उसको दे दो, मेरा घर का रेंट बाकी है उसको दे दो, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस बाकी है उसको दे दो। जी नहीं, ये सब के लिए हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये राशन पैकेट की बात कर रहे हैं, हम उसी को देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई पास्टर, किसी भी प्रकार का विश्वासी ना इस नंबर पे मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजना है कि हमको बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, घर का जो भाड़ा है उसको दे दो। जी नहीं, हम सिर्फ आपको राशन पैकेट पहुंचाएंगे। तो ये 2 नंबर हैं जहां पे आप ये जो ऊपर नंबर है, ये पैसे पहुंचाने का आपके पास अगर फंड है, आप देना चाहते तो इस बहन को कॉल करें, सुमन वैद को, और मुझे जो पास्टर्स हैं वो वॉइस क्लिप या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जी, कल यानी कि संडे, आज कल संडे राइट, 13 जून, इस विषय पे मैं बात करूंगा, शैतान का लक्ष्य 2 तरह के अनमोल जीवन को नाश करना। नीचे लिखा है कैसे, क्वेश्चन मार्क। तो 7:30 बजे लाइव होगा यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं कल मेरे साथ में 7:30 बजे ऑनलाइन हिंदी चर्च मसीह मंथन का, उसके साथ में आप लोग मेरे साथ में जुड़े। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कल के लिए भी। इस नंबर पे आपको जो है कॉल करना है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम सतीश अमोलिक है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा प्रश्न एलिया जो है वो आने वाला है ना, उसके रिलेटेड है सर। जी, क्या प्रश्न है? हाँ, तो मतलब मेरा एक्चुअली कंफ्यूजन है कि एलिया मला की पुस्तक में लिखा है कि वो अंत के दिन से पहले आने वाला है, राइट। और इसमें लिखा है, मतलब प्रगटीकरण में जो 2 संदेश है, जो 2 संदेश आने वाले हैं जी, वो एक्चुअली कौन है? मतलब उसमें से बोल रहे हैं कि वो एक एलिया है और दूसरा हनोक है। ऐसे बहुत सी थ्योरीज है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम क्या है सर? मैं जानना चाहता हूँ कि वो 2 संदेश के मतलब एलिया हनोक है या कलीसिया के लोग हैं। राइट, बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? सॉरी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश है, सतीश, और मैं पुणे से हूँ। गुड 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 गुड, सतीश जी लाइन पे बने रहे। ना सतीश जी का प्रश्न है, और जितने भी अभी लोग देख रहे हैं 17 के आसपास या जो भी हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि इनका प्रश्न यह है कि मलाकी किताब में बिल्कुल आखिरी चैप्टर के आखिरी वचन में
मलाकी जो माइनर प्रॉफिट है वो कहता है कि अंत के दिनों में एलिया आएगा, और ये वही एलिया है जो जॉन द बैप्टिस्ट को लेकर यीशु मसीह ने भी पुख्ता किया है, और बिल्कुल वही सड़क को सीधा करना, आबड़ खाबड़ को सीधा करना, ये कनेक्शन है उसके साथ में। चेलों ने भी पूछा क्या ये सच में एलिया है, तो यीशु मसीह ने कहा मानो तो यही एलिया है। लेकिन भाई का प्रश्न ये है कि प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में जो 2 मैसेंजर हैं जो 3.5 साल तक यीशु का प्रचार यानी कि सैल्वेशन का प्रचार खास करके यहूदियों को, इजरायलियों को एंटी क्राइस्ट के टाइम पे करेंगे, ये कौन है? हनोक और एलिया है या फिर कलीसिया के कोई लोग हैं? अब आपका तो ये कहना है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मूसा होगा, वो मूसा और एलिया होगा। कैसे? लूका की किताब 9:35 नहीं चाहिए, कहता है कि जब यीशु पहाड़ पे ट्रांसफिगरेशन यानी कि बदलाव हुआ सफ़ेद कपड़े में, उजाले में, तो वहाँ पर एलिया था और वहाँ पर मूसा था। तो 90% लोगों का कहना है कि वो एलिया और मूसा होगा। कौन से चैप्टर में? प्रकाशित वाक्य के 11 में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चीज मुझे, भाई का नाम क्या बताया? सतीश जी का दिमाग में, और जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके दिमाग में आप एक बात को ठान लो, दिमाग में रख लो कि इन दोनों को जब ये नीचे आएंगे, आप दोनों, इन दोनों को, कोई भी होंगे ये, मूसा एलिया, हनोक एलिया या कोई और, आप इनको नहीं देखोगे। ओके नहीं, मेरा फिनिश नहीं हुआ है। आप इनको नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी पे नहीं हो, आपका रैप्चर हो चुका है, आप उठा लिए गए हो, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर। तो सबसे पहले सर आपके दिमाग में यह डाल लो कि वो कोई भी हो, हम उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि कलीसिया का उठा लिए जाने के बाद की यह घटना घटेगी। अब इसका दूसरा एंगल का जवाब, अगर ये मूसा एलिया होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एलिया हनोक होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इनको छोड़ कोई और होते हैं जिसका जिक्र प्रेरितों की किताब 1:10 में लिखा है कि 2 पुरुष जैतून के पहाड़ पर, ये वही जैतून का पहाड़ का जिक्र है जो प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में लिखा है, जैतून के 2 पेड़। तो कनेक्शन है। ये 2 पुरुष कौन है? नहीं लिखा नाम, वो एलिया था, मूसा था, एलिया था, हनोक था, नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है 2 पुरुष। आप चाहिए तो कभी भी पढ़ लीजिएगा, अगर आपने निकाल दिया तो मुझे दीजिएगा, बट मैं आपको वापस बता दूं, ये जो भी हो आप और हम उसको नहीं देखेंगे। तो लिखा है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, वचन 10 Acts 1:10 कहता है, देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। अब ये कहां पर हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं, ओके 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 ओके, समय इजराइल के राजा, ओके, 1 सेकंड दीजिएगा। ओके, हाँ, वचन 12, तब वे जैतून, लिखा है जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट है, सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। कौन सा पहाड़? जैतून। प्रकाशित वाक्य 11 का कौन सा पेड़ है? जैतून। कनेक्शन है। अब ये कौन पुरुष है? ये तो अपने आप में मिस्ट्री है। अगर मैं अभी कहूं, क्योंकि एलिया नहीं मरा, क्या कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15:50 देना, 1 कुरिन्थियों 15:50, पौलुस कहता है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। मांस और लहू, हाँ वो यही है। 1 कुरिन्थियों 15:50 कहता है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का शरीर है उसको मरना पड़ेगा। तो हनोक नहीं मरा, एलिया नहीं मरा, मूसा की डेड बॉडी का जिक्र हमें पता है, यूदा की किताब हो या प्रकाशित डिटरनॉमी का आखिरी चैप्टर हो, हम सभी को पता है कि उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो ये अपने आप में रहस्य है जिसको परमेश्वर ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसके पीछे अभी हम क्यों पड़े। राइट भैया? यस। तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया सेटिस्फेक्शन वाला। हाँ, और एक सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। जी बोलिए सर, पूछो। हाँ, एक वही अपना प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में से है कि उन लोगों ने, मतलब जब यूहन्ना ने देखा कि ये जो हाथ में खजूर की डालियां लेके जो सिंहासन के सामने खड़े हुए जो लोग हैं, वो बड़ी भीड़ देखी, तो वो जब, मतलब परमेश्वर जब, मतलब स्वर्गदूत जब बोला उसको कि ये बड़ी कठिनाई से आए हुए लोग हैं, तो ये मतलब कलीसिया ही है ना सर। तो मुझे ऐसा डाउट है कि ये शायद से रैप्चर
मतलब मतलब जो है कंसेप्ट की प्री रैप्चर जी 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 तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद से क्लेश से होकर के ही आए हुए लोग हैं वो पूरे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं जब पढ़ रहा तो मुझे ऐसा समझ में ऐसा। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए 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 सुनिए, आपको एक प्रश्न पूछूंगा। ये जो बुक लिखा ये कौन सी सदी में लिखा? फर्स्ट सेंचुरी के 95 96 के बिटवीन, राइट सर? क्या 95 96 के बिटवीन में क्लेश नहीं हुआ? हाँ वो तो है। किस लेवल पे हुआ सर, जानना चाहते हैं आप? ऐसे लेवल पे हुआ जो अभी तक नहीं हुआ। एंटी क्राइस्ट के टाइम पे होगा वो अलग है, लेकिन उस टाइम पे बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, आरी से चीर दिया जाता था, पत्थर से मार देते थे, जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था। और ये खुद लेखक यूहन्ना पातमुस नाम टापू में क्या कर रहा है? ये क्लेश का ये हिस्सा है ना। यस यस। तो तब से लेके अब तक क्या क्लेश नहीं हो रहा है? तो इसको आप एंटी क्राइस्ट से क्यों जोड़ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, अभी तक यीशु के टाइम से लेके जितने मरे हैं क्या वो क्लेश में से नहीं मरे? नहीं, वो तो मरे हैं। एग्जैक्टली। और क्या भयंकर क्लेश हुआ है सर। हिटलर के टाइम पे आपको पता है ना हिटलर ने क्या किया, और चाइना के अंदर अभी भी। और आपका किम योंग, मुझे नहीं पता अभी आजकल कहाँ है वो, उसके टाइम पे तो अभी लाखों पास्टर जेल में है नॉर्थ कोरिया में। तो ये क्या है? राइट, ओके। तो प्री रैप्चर है सर, प्री रैप्चर है, रैप्चर बाद में नहीं पहला है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह के पास जी, जय मसीह। मैं नागराज बोल रहा हूँ, शायद नाम याद रहेगा वो जी। बिल्कुल बिल्कुल, नाम याद है आपका। मैं आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ, तो अभी एक भाई ने बोला वो जूट के बारे में, तो मेरा वही क्वेश्चन है। जैसा कि मैं एक शेफ का काम कर रहा हूँ एक जगह पे, मैं एक सुपरवाइजर जैसा, मतलब आप समझ रहे हो। तो समझो कि कोई अच्छा सा लड़का, उससे गलती से कुछ टूट गया या कुछ भी मिस्टेक हो गया गलती से, तो हमारा जो ऊपर वाला मैनेजर आके अभी चिल्ला रहा है, किसने तोड़ दिया, मैं उसको निकाल दूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे। तो उस वक्त उसको बचाने के लिए अगर मैं बोलूं मुझे पता नहीं, तो उसमें अगर मेरा माइंड है कि उसको बचाना है जी, उसकी नौकरी जाएगी, ऐसा कुछ मेरा माइंड में है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि उसको बचाने के लिए जी। तब मेरे लिए क्या इसका ये है? आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद 7 साल होटलों में काम किया है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मेरा एक साड़ू है, ठीक है ना। मेरा साड़ू मतलब आप समझ के होंगे। वो भी मैनेजर था, एक कैटरिंग का मैनेजर था, एक क्लब में काम करता था। तो उसको भी है ना, अगर किसी कंपनी को जो मसाला कंपनी होता है, अगर वो उसको ऑर्डर देता है तो वहाँ से उसको कमीशन मिलता है। तो उसने मेरे को एक बार कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो पैसे मैं लेके मिनिस्ट्री में डाल सकता हूँ XYZ। तो मैंने कहा कि देखो वो गलत है, वो पैसे अगर आप लेते हो तो आपका जो ज़मीर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको ठेस पहुँचाएगा, आपको बेचैन करेगा। तो वो पैसा लेकर कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी वाले को बोल सकते हो कि जितना बिल बनता है उतना ही बनाओ, मेरे को एक्स्ट्रा कमीशन नहीं चाहिए। ये हो गया एक। अब आपको मैं पूछता हूं, आपने एक को बचाया, एक को बचाने के लिए झूठ बोला, राइट? लेकिन वो झूठ के चलते आपका स्वभाव क्या बन जाएगा पता है भैया? आपका जो नेचर है ना, वो क्या बन जाएगा? एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरा झूठ के बाद तीसरा झूठ, फिर आपका नेचर चेंज होगा, आपका स्वभाव बदलता जाएगा। फिर आपको है ना ये चीजें है ना हल्की लगेगी, फिर आप क्या बन जाओगे? तो शैतान का ट्रैप तो यही है ना भैया। देखिए मत्ती 6 का 37 या 5 का 37, आई थिंक 5 का 37 निकालो, मेरे साथ लाइन में रहना भैया। मैथ्यू 5:37 देखते क्या है। हाँ यही है, मैथ्यू 5:37। सुना भैया, जितने दर्शक देख रहे वो भी सुने। लिखा है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तो यीशु क्या कहता है? यशाया 5:20। यीशु क्या कहता है ना भैया, आपकी बातें हाँ की हाँ होनी चाहिए, और जो नहीं है वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आपको झूठ किसी भी कीमत पे नहीं बोलना है, ठीक है ना। अब इसको सुनिए, मेरे साथ है भैया आप लाइन में।
बिल्कुल यशाया 5:20 लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराता है, वो कड़वे मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। तो लिखा है वो श्रापित है, उसके ऊपर हाय। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपका नाम क्या बताया आपने? नागराज, मैं भूल गया। नागराज जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब किसको लेके चल रहे हैं? पवित्र आत्मा को। हम किसके लोग हैं? प्रभु के लोग हैं। हम क्या सेट करते हैं? एक टेस्टिमनी। सोचिए, आपका जो बॉस है ना, हेलो, हाँ मैं हूं। जी, नहीं मैं पूछ रहा हूं, आपका जो बॉस है ना, अगर वो कल को मसीह बन गया, ये चांस है ना बनने का? अगर वो कल को मसीह बन गया और आपको वो पता लगा कि आप भी मसीह हैं, फिर वो कहेगा कि नागराज तू यार मसीहों के झूठ कैसे बोला, तब आप शर्मिंदा हो जाओगे। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, जिसको आपने बचाया ना लड़का, अगर कल को वो मसीह बन गया तो वो आपको उल्टा बोलेगा, तू क्रिश्चियन हो के, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, तो मसीहों के झूठ कैसे बोला, तब आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। तो आप अभी का सोच रहे हो ना, आप आगे का भी तो सोचो। एक झूठ के चलते आपका नेचर चेंज हो रहा है, एक झूठ के चलते आप प्रभु की नजर में गलत, एक झूठ के चलते आपको कितने सारे परिणामों का सामना करना है, आप ये देखिए। तो आपका नेचर ऐसा रखो ना भैया, जो गलत है वो गलत है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, सीधी बात है। सही, राइट सर। टफ है, इसलिए तो यीशु ने कहा ना, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है। इसलिए सोच समझ के मसीह बनना है। बिल्कुल। मैं निकल चुका हूं सर इन सब बातों से। आप लोग में से कुछ लोग सोचते होंगे कि पास्टर डैनियल जो है ना, एक ऑफिस में बैठ के या शूटिंग रूम में बैठ के प्रचार करते हैं, हमको पूछो, हमको पता है बाहर क्या चलता है, बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं। भैया, इन सब से निकल के बाहर आया हूँ। 7 साल होटलों में काम किया हूँ, ड्राइवर का काम किया हूँ, मैं सेल्समैन था, कपड़े बेचता था, मसीह होने के बाद की बात कर रहा हूँ। इन सब से निकला हूँ और इन सबको झेल के आज आपके बीच में बैठा हूँ। जी भैया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब अगर मेरा उसी को अगर एग्जाम्पल ऐसा किसी के साथ ना हो, मेरा एक सच कहने से किसी का जॉब चला गया, तो मतलब मैं उसके लिए प्रे कर सकता हूँ। मतलब उससे मुझे कोई ये नहीं है ना, दुख लगेगा, वो तो सही है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ। जी, सुनिए, आपके अगर सच बोलने से उसकी नौकरी चली जाती है, तो परमेश्वर का आपने सम्मान किया ना। अगर आपने परमेश्वर का सम्मान किया सच बोल के, तो क्या उस लड़के को परमेश्वर अच्छी नौकरी नहीं दे सकता? सही है, सही। क्या उस बॉस के मन में परमेश्वर ये बात नहीं डाल सकता कि वो लड़के को माफ कर दे, क्योंकि उसने जो मैनेजर है उसने सच बोला है? देखिए, क्या करूं मैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को अनुग्रह मिलता था कि नहीं मिलता था? नबूकदनेस्सर राजा से मिलता था। तो राजा उसके फेवर में था कि नहीं? दानियल के फेवर में था कि नहीं? पोतीपर की पत्नी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया और यूसुफ चला गया जेल में, लेकिन परमेश्वर ने पूरा तख्ता पलट दिया ना सर। राजा फिरौन के मन में जोसेफ के प्रति ये डाल दिया ना दया, को तो मंत्री बना दिया ना। आप सच के साथ खड़े रहो, परमेश्वर बाकी का सिस्टम क्यों नहीं बदल सकता है? या ऐसा है सर। राइट सर, बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस। ओके पास्टर जी, अभी आपने जो 3 पास्टर जी का नंबर दिया, उनको कुछ टाइमिंग है उनको फोन करने का, या कुछ क्वेश्चन है तो पूछने का कुछ टाइमिंग है? तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, अगर उठा लिया तो प्रेज गॉड। ओके, या ऐसा। ओके पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी, जय मसीह। पापा जय मसीह जी। मैं समझता हूँ कि 2 कॉल लेंगे और जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, या नमस्कार सर, नासिक से बोल रहा हूँ, मोहन। जी, बोलिए सर। सर, मेरा सवाल है ये है कि 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ऐसा है जी, आप अपने बाप और माता का रिस्पेक्ट करो जी, लेकिन मत्ती 12 का 48 और 49 में लिखा है जी कि जब यीशु ख्रिस्त लोगों को सिखा रहे थे जी, उस समय उनके भाई और माता आई जी, तो यीशु ख्रिस्त ने माता और भाई को पहचानने के लिए नकार कर दिया। वो बोल रही थी मेरी माता और भाई 2 शिष्य हैं जी। तो मेरा सवाल ये कि यीशु ख्रिस्त ने माता और भाई को पहचानने से क्यों नकार कर दिया? ओके, आपने 47 पढ़ा है सर?
आपने 47 पढ़ा, मत्ती का 12 का 47 पढ़ा आपने? हाँ, तो वहां पे क्या लिखा है? वहां लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, मराठी बाइबल है, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि किसी ने उनसे कहा, देख तेरे माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या हुआ वो नहीं लिखा है, लेकिन यीशु ने पता लगा लिया कि ये बाहर क्यों खड़े हैं, क्योंकि जब यीशु 12 साल की उम्र में था ना, तो उसकी माँ उसको लेकर चली गई थी, आपको याद होगा। और आपको पता है ना उसके घर के लोग यीशु को क्या कहते थे कि यीशु पागल है, उसका चित्त जो है ना, मतलब दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तो यीशु को पता था कि ये बाहर क्यों खड़े हैं और ये किस मनसा से आए, तो जरूरत नहीं ना लिखने की। आपने जो 10 आज्ञा का पढ़ा ना, माता पिता का आदर करो, उसमें इंटेंशन है, उसमें इंटेंशन है, उसमें पर्पस है, आपको आदर करना है। लेकिन अगर माता पिता ये कहते हैं कि यीशु को छोड़ दो, तब क्या करोगे? तब तो आपको निर्णय लेना होगा ना। या ऐसा है सर, ठीक है। आखिरी सवाल सर। बोलिए बोलिए। मेरा पैसा, मैं टीचर हूँ जी, तो कभी कभार डेथ एनिवर्सरी रहता है और बर्थ एनिवर्सरी रहता है जी। जैसा कि महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है जी, और इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिकन डे है, और कोई तो फंक्शन होता है जी, तो आइडियल की पूजा उधर करनी पड़ती है, जैसा कि सरस्वती पूजा है। लेकिन हमारे बाइबल में 10 आज्ञा में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो सर उधर तो फॉर्मेलिटी के लिए मुझे करना पड़ता है, तो क्या? जी जी, मैं समझ गया। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। आपका नाम क्या बताया आपने? मोहन चौधरी, नासिक से बोल रहा हूं। मोहन चौधरी जी, बहुत ध्यान से सुना, जितने दर्शक है वो भी सुना। आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका गवर्नमेंट जॉब, आपका किसी भी जगह का वो कोई भी फंक्शन, कोई भी रिचुअल, किसी भी प्रकार का दिन, उसमें अगर मूर्ति पूजा इन्वॉल्व है, डंके की चोट पे मना करो। नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुस्लिम्स, मौलाना मुस्लिम्स, आप जानते हैं ना भैया मुस्लिम्स जी, आपको पता है ये क्या कहते हैं नेशनल चैनल पे आके? ये डंके की चोट पे कहते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। यहां तक कि वंदे मातरम, भारत का जो वंदे मातरम है ना, ये वहां तक आते हैं, कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वंदे मतलब वर्शिप, मातरम मतलब एक मां को वर्शिप नहीं करेंगे। तो अब आप सोचिए, मुस्लिम्स जिनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, सत्य की आत्मा, राइट टीचिंग, यीशु की शिक्षा, सच्चा परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, अगर ये इतने डंके की चोट पे खड़े होकर कह सकते हैं आपके और मेरे पास में तो पवित्र आत्मा है, सच्चाई है, आपको और मुझे अपना सर नीचे रखकर क्यों रखना है? बराबर। आप अपना स्टेटस रखो ना पहले से। मैं मसीह हूं, बाइबल फॉलो करता हूं, मुझे मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये रखिए ना स्टेटमेंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, आप भी और जितने दर्शक है, ऐसा मसीह जीवन नहीं है जहां आप हर तरीके से कंफर्ट ढूंढकर फिर अपने आप को मसीह कहते हैं। वो मसीह नहीं हो सकता। आपको क्रूस उठाना है मतलब उठाना है। आपको संसार को बताना है मैं यीशु का फॉलोवर हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, प्रभु को वो पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपको ये स्टेटस रखना होगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज का मसीह जीवन जी रहे, आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। माफी चाहूंगा टीचर जी, बोलिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। एक आखिरी कॉल लेते हैं, फिर देखते क्या होता है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह। जी जय मसीह। हाँ पास्टर जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है पास्टर जी। जी। वो अपना सुसमाचार से संबंधित है पास्टर जी। मैं जी 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 जी। जैसे मैं सुसमाचार, मैं अन्य जाति से हूँ पास्टर जी। जब मैं सुसमाचार लोगों को सुनाने जाता हूँ जी, हेलो, आप बोलते रहिए जी। तो वो लोग जो है ना, मैं कई लोगों को कई बार सुनाता हूँ पास्टर जी। तो यही पूछना चाहता हूँ कि मैं किसी आदमी को या किसी अन्य जाति को सुसमाचार सुनाता हूं, तो एक बार में, 2 बार में, 3 बार, 4 बार उसको सुनाता हूं, फिर भी उसका मन नहीं बदलता है, तो क्या मैं उसको प्रभु पर छोड़ दूं कि उसका मन बदले, कि मैं उसको जब तक प्रभु में नहीं आ जाता तब तक उसको सुनाते रहूं? जी ओके, लाइन पे बने रहे। आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। राजेंद्र, ओके, लाइन पे बने रहे। ओके, मैं समझता हूँ ये आखिरी कॉल होगा आज का, और जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी सुनिएगा। एक व्यक्ति को, भाई कहते हैं, एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जो भी उन्होंने बोला, तो क्या वो नहीं सुनता है? तो क्या मैं फिर से वापस बार बार उसको यही वचन सुनाता रहूं? तो मेरा सीधा जवाब है कोई जरूरत नहीं है।
आपने उनको बताया, ठीक बात है, ये निकालना लूका की किताब उसका 10वां अध्याय, आई थिंक वचन 5, जरा सुनिएगा भाई साहब। ओके, जिस किसी, ओके वचन 5, लूका 10:5, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर के धूल भी जो हमारे पांव से लगी है वह तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्वीकार करता है तो उसको सुनाओ, अगर स्वीकार नहीं करता अपने पैर की धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। आप एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों सुनाओगे सर? हाँ वही पास्टर जी, जब कई लोग सुनाते, जब उनको मतलब मन नहीं फिरता है, वो उनको बुरा लगता रहता है ना, वो खेदित होते रहते हैं, तो जैसा हमको देखते हैं कि इनसे मुलाकात मत हो, ऐसा करके होता है। तो हमको वही पर मैं पूछना चाहता हूँ। जी, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि एक व्यक्ति को आपने सुना दिया, उसके बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है सर। और एक चीज कनेक्ट करके मैं समाप्त कर देता हूँ कि सुसमाचार को सस्ता मत बनाओ। सुसमाचारक जो प्रचारक है वो खुद भी सस्ता नहीं बने। आपको यीशु मसीह ने किसी के सामने गिड़गिड़ा कर भाई आ जाओ ऐसा करने को नहीं कहा। अभी पढ़ा दिया ना, अभी पढ़ा दिया। अगर वो सुनता है उसका घर बचेगा, वो बचेगा। नहीं सुनता है अपने पैर की धूल झाड़ो, निकलो वहां से। ये है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है भाई साहब। मैं आपको भी बोल रहा हूं, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। सुनता है अच्छी बात है, उसका भला होगा। और जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो रिलीजियस ईसाई है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, यहूदी, आप जो भी हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं, सुसमाचार मोहताज नहीं है आपका। यीशु मसीह मोहताज नहीं है आपका। उसने तो एक अवसर दिया है, मौका, उसने आपको प्रिविलेज दिया है अपने आप को प्रभु को सौंप देने का। यह आपको मौका मिला है, आप उसका फायदा उठाओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। राइट सर? जी पास्टर जी। या गॉड ब्लेस यू सर। एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ पास्टर जी? नहीं सर, अभी बस टाइम खत्म हो गया। थैंक यू ना। बेहद खुशी है कि आज 16वां एपिसोड हम कवर कर पाए। और वापस से आपको याद दिलाता चलूं कि इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, नेशनल 29 स्टेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग कॉल करें और हमसे जुड़ें। ये 3 नंबर हैं जो आपको दिए जाते हैं, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। बाइबल अगर आपको मंगानी हो, अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, आप बहुत गरीब हैं कि बाइबल नहीं खरीद सकते, नरेंद्र राव जी आपको जो है बाइबल मुहैया कराएंगे। और बल्क में बाइबल नहीं मंगाना है, 10-10, 50-50 नहीं, वो आपको खुद अरेंज करना है। या तो ब्रदर को पैसा दीजिए, ये आपके पास पहुंचाएंगे। अगर कोई बाइबल खरीदने में, लोगों को पहुंचाने में अगर आप कोई राशि देना चाहते हैं कि पास्टर डैनियल हम बाइबल को खरीदने में मदद करना चाहते हैं ताकि उन तक आप बाइबल पहुंचाएं, तो आपको मैं बता चुका हूं, ये वाला नंबर है सुमन वैद का, ये वाला कहां गया, ये वाला इस पे आपको कॉल करना है और आप अपना जो भी ऑफरिंग या जो भी है आप इनको दे सकते हैं, ताकि ये पैसा हम लोगों तक उनकी ज़रूरत के अनुसार पहुंचा सके। कल संडे है, कल नहीं होगा 8 बजे, कल होगा 7:30 बजे। और कल चर्च है, याद रखिए, कल चर्च है, वर्शिप होगी, वचन होगा। और आपको मैं बता चुका हूं कि कौन सा टॉपिक है, सॉरी, ये वाला, शैतान का लक्ष्य, 2 तरह के अनमोल जीवन को नाश करना। कैसे, मैं कल बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।